ओके, आर वी लाइव बच्चों? एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो, क्या मैम लाइव हैं? यस मेरे बच्चों, आर वी लाइव, यस और नो? आइए, थोड़ा सा ना स्लो बताता है, पता है? तुम लोग पहले बता देते हो अपनी चैट्स में, यूट्यूब थोड़ा स्लो बताता है। यस 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 यस, आ गए भाई, आ गए आ गए आ गए आ गए मेरे बच्चों, आ गए आ गए आ गए। यस, आ गए आ गए आ गए मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? हाउ आर माय किड्स? यस, हाउ आर माय किड्स? क्या हो गया, जोश ठंडा हो गया क्या? यस, हाँ जी, हाउ आर माय किड्स? मैम पाइप लेके क्यों खड़े हो? अरे वो एसी का विंग नीचे करने के लिए, क्योंकि इससे मेरी तबीयत खराब हो जाती है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए। यस, आज कौन कौन तैयार है इस चैप्टर को 3D से करने में? बता दो जल्दी से चैट बॉक्स में, क्योंकि पहली बार करेंगे। और ये चैप्टर इसलिए हम आज जल्दी फिनिश कर सकते हैं क्योंकि हमने एनाटॉमी में, मॉर्फो में पूरा क्या पढ़ा था? फ्लावर ही तो पढ़ा था मेरे बच्चों, पूरा एंजियोस्पर्म ही तो पढ़ा था। तो मैं कहूंगी इसका काफी हिस्सा तो इस चैप्टर का हम ऑलरेडी मॉर्फो एनाटॉमी के चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं। तो यहाँ पे आज हम टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी एक ही टीचर है पूरी बायो की, जो पूरा बॉटनी भी पढ़ाती है, पूरा जूलॉजी भी पढ़ाती है। ये हुई ना बात, बट घमंड हम कभी नहीं किए इस बात पे, ठीक है? सो आइए बच्चों, दिस इज योर फेवरेट जी स्क्वायर एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ नीट अड्डा चैनल पे, जो कि आपका वन स्टॉप सोल्यूशन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए। और आपको पता है कल 1 बजे से प्रैक्टिस सेशन शुरू हो रहे हैं, जिसमें आप फ्री में एनरोल कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और पिन भी करा दूंगी। भाई कर लिया एनरोल? पहले बताओ। यस मैम। मैम हाउ टू एनरोल इन मेगा प्रैक्टिस सेशन? चलो मैं बताती हूँ, बता दो बच्चों। रुको एक सेकेंड यार, उसका लिंक कहाँ है? एक सेकेंड, मैं लिंक भेजती हूँ पहले। मेरा फोन कहाँ है? ये रहा। मैं अपना व्हाट्सएप नहीं खोलूंगी क्योंकि तुम दगाबाज हो। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे करना है, तुम बहुत दगाबाज हो यार। यस, रुको, मैं अभी बताती हूँ कैसे करना है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चों। चलो यूट्यूब से करके बताती हूँ तुम। अभी बता रही हूँ क्योंकि कल इंपॉर्टेंट डे है, मुझे लगता है इस पे 1 मिनट हमें देना चाहिए। बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, मैं नहीं चाहती कोई भी बच्चा प्रॉब्लम फेस करे, एटलीस्ट इसके लिए तो नहीं करनी चाहिए। ये देखिए, ये हमारा लेक्चर, बच्चे आ रहे हैं, आराम आराम से आते हैं। ये पता नहीं क्यों आराम आराम। ये वीडियो सेक्शन में आप जाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैम ने देखिए एक वीडियो डाली, ये वाली। इसमें अगर आप जाएंगे तो इसका ये कमेंट, ये देखिए पिन कर रखा है हमने यहाँ पे, ठीक है? फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होंगे, फुल सिलेबस। ये यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे देख रहे हैं ये पूरा का पूरा आ गया, ठीक है? अब कुछ बच्चे तो बिल्कुल बौखला जाएंगे कि मैम मैम यस, अगर आपने यहाँ पे कोड अप्लाई किया है गरिमा, ठीक है, विच इज जस्ट माई नेम, ठीक है, तो ये प्राइसिंग क्या हो गई? 0। तो इसलिए बौखला मत जाना नालायको, ये एक तरीका है बस, और कुछ नहीं, सुरक्षा के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे तुमने रजिस्टर करना है, ये देखो, अब यहाँ पे बाय नाउ कर लिया। अब यहाँ पे तुम्हारी क्लास देखो, दिख रही है? यहाँ पे 1 से लेके 2 बजे तक का टेस्ट है, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है टाइमिंग, 1 से लेके 2 बजे तक है। 5 अप्रैल को है, 100 सीट्स, ऐसा कुछ नहीं है, तुम अलाउड हो, ठीक है? फिर इस क्लास में जो है तुम्हें बस आ जाना है, दैट्स इट। हो गया? सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। दिस इज हाउ यू कैन एनरोल इन माई क्लास टुमारो। हाँ भाई, समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। आगे सबको समझ में? यस बच्चा पार्टी। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी वहां अटेंडेंस कम हुई ना, मैं सीरीज बंद कर दूंगी और नई सीरीज शुरू कर दूंगी। फिर मेरे से मत कहना कि मैम यार सीरीज यार, ठीक है? नहीं, यूनिट वाइज नहीं, फुल सिलेबस होगा बेटा। हम ऑलमोस्ट सिलेबस कर चुके हैं, हम ऑलमोस्ट सिलेबस कर चुके हैं मेरे बच्चों। अब फुल सिलेबस की आदत डालो। अगर कोई टीचर अभी भी तुम्हें यूनिट वाइज करा रहा है ना, वो तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा है, क्योंकि अब कोई फायदा नहीं है। अब फायदा है तो फुल सिलेबस को करने में फायदा, दैट्स इट, ठीक है? तो यहां से हम सिलेबस कंप्लीट करते ही जा रहे हैं और वहां से आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट चलते ही जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा आएगा जब आप मेरे से भी ज्यादा स्पीड में सॉल्व करेंगे पेपर, ये मैं आपको दिलासा देती हूं। और मैं इस बात पे शर्त भी लगा सकती हूं कि आप जब 25 अप्रैल तक पहुंचेंगे तो आप मेरे से ज्यादा एक्यूरेट आंसर देंगे, आप मेरे से ज्यादा स्पीड में आंसर देंगे। यस मेरे बच्चों, ठीक है? चलिए अब आगे चलते हैं। हमारा है आज का डे 20
इसके साथ हमारा जो है रिप्रोडक्शन यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। ये है हमारे 2025 के बैचेस। 5 अप्रैल यानी कि सिर्फ कल तक का हमारा 40% ऑफ है। आप यहाँ पे GNT 55 कोड यूज कर सकते हैं इसको लेने के लिए। यहाँ पे मैंने कॉलिंग नंबर भी दिया है, जिन बच्चों को हमारे साथ पहले से जुड़ना है वो हमसे जुड़ सकते हैं, और कल तक मैक्सिमम डिस्काउंट है 40% ऑफ। ठीक है, यहाँ पे हमारे 2025 के 26 के बैचेस यानी कि क्लास 11th के बैचेस भी हैं, क्लास 12th के बैचेस भी हैं, और हमारे बच्चों ड्रॉपर बैचेस भी हैं। तो जो टीम GNT के साथ अपने सफर को कहते हैं ना जीना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसमें आपको गोल्ड नोट्स और गोल्ड DPPs मिल जाएंगी। इसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना, सारे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे। फिर बस कुछ नहीं, अब आ जाओ पढ़ते हैं। बस थोड़ा तो इंट्रोडक्शन देना पड़ता है यार, ऐसे थोड़ी होता है मेरे बच्चों, ऐसे नहीं होता। मैम जल्दी स्टार्ट करिए ना। अबे बक, जब डाउट्स लेती हूँ तो कहते हो कि मैम डाउट्स नहीं लेते, पता नहीं क्यों। चल आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। रजिस्टर कर लिया? यस यस, चलिए अब स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। एक बार जल्दी से आग लग जाए चैट सेक्शन में, क्योंकि आज की क्लास में चलेगा YouTube पे पहली बार 3D मॉडल ऑफ दिस चैप्टर। तो जैसे कि सभी मेरे प्यारे बच्चे जानते हैं कि ये वही फूल है जिसे हर कोई चाहता है। इसका नाम है चाइना रोज, इसे कहते हैं हिबिस्कस। जो ये चाइना रोज होता है ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। कैसा फ्लावर है मेरे बच्चों? ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है जिसके अंदर फीमेल भी प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। ये जो फ्लावर है ये एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है किसका? पेड़ का। सो व्हाट इज अ फ्लावर गाइस? चलिए आइए पहली चीज लिखते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ अ फ्लावर। तो जब हम फ्लावर की बात करते हैं बच्चों, तो इस फ्लावर में हम क्या देख रहे हैं कि ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल असर्शन रीजन बन के आता है नीट एग्जाम में। क्या है बच्चों? ये एक तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। ठीक है मेरे बच्चों, ये पहली चीज हो गई। अब आते हैं इस फ्लावर के बारे में। चलिए अब फ्लावर देखना है। फ्लावर के कितने वर्ल्स होते हैं? कितने वर्ल्स होते हैं जल्दी बताओ चैट सेक्शन में, कितने वर्ल्स होते हैं? मैं नोट्स दूंगी, सबको दूंगी, पहले मेरे सवालों का जवाब दो। नोट्स क्या धर के लेके जाओगे नीट एग्जाम में? मेरा काम है तुम्हें याद कराना, ना कि तुम्हें नोट्स दे दे के पकाना। ठीक है, तो जल्दी से पहले मुझे बताओ कि जो फ्लावर है मॉर्फो में हमने किया है, तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं मेरे बच्चों, फिर हम 3D स्टार्ट करते हैं। जो ये फ्लावर होता है इसके कितने वर्ल्स होते हैं? इसके 4 वर्ल्स होते हैं। कितने वर्ल्स होते हैं? 4। तो ये जो 4 वर्ल्स होते हैं, इसमें जो सबसे बाहरी वर्ल्ड होता है जो कि सेपल्स, ये देख रहे हो सेपल्स, ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सबको क्लास में? ये ग्रीन वाले स्ट्रक्चर, यस, ये जो ग्रीन वाले स्ट्रक्चर हैं ये क्या? ये हमारे सेपल्स है। ठीक है, सेपल्स। इन सेपल्स को हम कैलिक्स भी कहते हैं। सिंस यहां पे आपको 5 दिख रहे हैं और ये पांचों अलग अलग हैं, फ्यूज्ड नहीं है, तो क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? पेंटामेरस कंडीशन। और ये फ्यूज्ड नहीं है। यस मेरे बच्चों, ठीक है, तो ये गैमोसिपेलस है या दूसरा है? यस बताइए, जल्दी से बताइए। अब ऐसी क्वेश्चन पूछती है मैम, तुम्हें क्या लगा मैंने पढ़ाया मॉर्फो तो मैं पूछूंगी सवाल मैंने पढ़ाया है ये अलग है सबके सब। कैसे है ये बताओ जल्दी से। पेंटामेरस क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 5 5 नंबर है, तो हर चीज 5 नंबर की होती है इसीलिए। ठीक है बच्चों, कैसे है ये? फ्यूज, अनफ्यूज, क्या वर्ड्स हैं इनके लिए? यस, गैमोसिपेलस, पॉलीसिपेलस। क्या है? अनफ्यूज है, पॉलीसिपेलस। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब है हमारे पेटल्स, जो किस में आते हैं? हमारे कोरोला में। किस में आते हैं? हमारे कोरोला। कोरोला जो पेटल्स होते हैं ब्राइटली कलर्ड होते हैं बच्चों। क्या होते हैं ये? ब्राइटली कलर्ड। प्लस इनमें खुशबू भी बहुत सारी होती है। ब्राइटली कलर्ड है, खुशबू भी बहुत सारी है मेरे बच्चों, टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। क्या काम है इनका? टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। फिर उसके बाद आते हैं इसके तीसरे वॉल पे, जो कि मेल सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं बच्चों इसको? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम में हम स्टेमेन की बात करेंगे। वहीं पे जो सबसे इनर मोस्ट वाला वर्ल्ड है
वो है फीमेल वाला, यानी कि हम उसे कहते हैं गाइनोशियम। क्या कहते हैं बच्चों उसको? गाइनोशियम। अब आओ जरा इसको 3D में समझते हैं, फिर हम शुरू करते हैं एक एक चीज जो कि चैप्टर में दी हुई है। ठीक है बच्चों? चल भाई, ये देखो, ये कुछ टॉपिक्स है जो आज हम करेंगे, आराम आराम से करेंगे। ये देखिए कितना सुंदर फूल है, कितना सुंदर फूल है। आओ मेरे फूल, देखो इधर। यहां पे अगर इस फ्लावर की बात हम करें तो इस फ्लावर में ये सारे क्या है? पेटल्स है, सारे के सारे पेटल्स है। ठीक है बच्चों? और इस पेटल के बीचों बीच आपको फीमेल सिस्टम भी दिख रहा है, आपको मेल सिस्टम भी दिख रहा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इज दिस फ्लावर अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर और अ बाइसेक्सुअल फ्लावर? पहले तो यही नीट पे क्वेश्चन आ सकता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन कि आखिर ये फ्लावर कौन सा है, बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल है, कैसा फ्लावर है? तो देख के जल्दी से बताओ। सिंस इसमें फीमेल मेल दोनों हैं तो ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मेल पार्ट को, जिसको हम स्टेमन कह रहे हैं। क्या है बच्चों ये पार्ट? स्टेमन। ये जो स्टेमन है, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, इसे डिस्टल कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा इसे प्रॉक्सिमल कहते हैं। वापस से मैम के साथ बच्चे बोलेंगे, सबके सब बच्चे मैम के साथ रिपीट करेंगे। अरे इसको क्या हो गया, एक सेकंड बच्चों। ये जो हमारा हिस्सा है, ये देखिए ये हमारा पूरा हिस्सा है। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, दूर वाला हिस्सा, ये वाला, इस हिस्से को क्या बोलेंगे बच्चों? इस हिस्से को बोलेंगे डिस्टल, और ये वाला है प्रॉक्सिमल। तो प्रॉक्सिमल हिस्सा कहां से अटैच होता है? ये जनरली थैलेमस से अटैच होता है। किससे अटैच होता है? थैलेमस से। बट अगर यही हिस्सा पेटल से अटैच होता है तो उसे एपिपेटालस कंडीशन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? एपिपेटालस। ठीक है? अब यहां पे अभी आपने देखा, फिर से इसको लगाते हैं, कोई नहीं, वापस से देख लेंगे, कोई नहीं, जितनी बार होगा उतनी बार देखेंगे आज, क्योंकि हमारा है, खुद से बनवाए हैं, किसी से मांगे थोड़ी हैं। अब देखिए कितने लोब्स दिख रहे हैं। जब आप इसको बाहर से देख रहे हो, देखो मान लो कि हमारी दीपिका है, दीपिका इसको बाहर से देख रही है, तो इसको कितने लोब्स दिख रहे हैं? ये एक लोब, ये दूसरा लोब, तो दो लोब्स यहां पे दिख रहे हैं। अब इन दो लोब्स को जब मैं चीरा लगाऊंगी, देखो चीरा कैसे लग रहा है, ये देखो ऐसे चीरा लग रहा है, दिस इज ट्रांसवर्स चीरा। कौन सा चीरा लगाया बच्चों? ट्रांसवर्स चीरा लगाया है। ठीक है? तो जब हम ट्रांसवर्स चीरा लगाते हैं तो अंदर से आप देखोगे कि ये एक लोब है, ये दूसरा लोब है। वापस से बोलेंगे सब मैम के साथ, ये एक लोब, ये दो लोब। ठीक है? तो बाइलोब्ड हो गया। हर एक लोब में एक थीका, दो थीका, एक थीका, दो थीका, यानी कि जो कंडीशन मुझे एंजियोस्पर्म्स में देखने को मिलती है वो बाइलोब्ड एंड डाइथीकस कंडीशन देखने को मिलती है। कौन कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है बच्चों? मुझे देखने को मिलती है बाइलोब्ड एंड डाइथीकस कंडीशन। ठीक है? यस। अब देखो इधर, ये एक स्पोरांजिया है। ऐसे कितने स्पोरांजिया दिख रहे हैं बोर्ड पे? ये कुछ क्वेश्चंस है जो नीट में आते हैं। कितने स्पोरांजिया दिख रहे हैं? 4 स्पोरांजिया। तो जब एक एंथर में 4 स्पोरांजिया होते हैं तो इस कंडीशन को टेट्रास्पोरांजिएट कहते हैं। क्या कहते हैं इस कंडीशन को? टेट्रास्पोरांजिएट। तो यानी कि बाइलोब्ड, डाइथीकस, टेट्रास्पोरांजिएट कंडीशन। ये तीनों शब्दों पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है? अब आते हैं नेक्स्ट पे, आखिर इस एक स्पोरांजिया में क्या है? यही स्पोरांजिया मैच्योर होने के बाद पॉलन सैक बनाता है। वापस से मैम रिपीट कर रही है, यही स्पोरांजिया मैच्योर होने के बाद क्या बनाता है? पॉलन सैक बनाता है। क्या बनाता है? पॉलन सैक बनाता है। ठीक है? तो यानी कि कितने पॉलन सैक होंगे जो फ्यूचर में बनेंगे? 4 पॉलन सैक फ्यूचर में बन सकते हैं। कितने? 4 पॉलन सैक। ठीक है बच्चों? अब आ जाओ, आखिर इस स्पोरांजिया में क्या है देखते हैं। वाह, बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है। अगर आप यहां पे इसको देखें ध्यान से, बिल्कुल एनसीईआरटी, बस वहां पे थोड़ा घिनौना बनाए, यहां पे बहुत ही सुंदर बनाए, और कोई डिफरेंस नहीं है बच्चों। ठीक है? अब इसमें बात करें तो 4 लेयर्स होती है। कितनी लेयर्स होती है? 4। EEMT। ठीक है? यस। तो अब देखो इधर, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर, फिर टेप्टम। ठीक है? सबसे बाहर वाली कौन सी है गाइस?
एपिडर्मिस, बोलो मैम के साथ, जैसे कि हमें नीट के एग्जाम के लिए याद हो जाए ये चैप्टर। तो ये कौन सी है बच्चों, एपिडर्मिस। फिर उसके बाद कौन सी आ रही है, एंडोथीशियम। फिर उसके बाद कौन सी आ रही है, मिडल लेयर। फिर कौन सी आ रही है बच्चों, टेप्टम। जूम कर दूं, ओके, ये लो, और करूं जूम, यस एवरीवन, और जूम करना है मुझे। चलो अब देखो इधर, जो यहां पे 4 लेयर्स हैं उनमें से 3 एक काम करती है और एक थोड़ा हटके काम करती है मेरे बच्चों, ठीक है, कैसे, चलो आओ मैं बताती हूँ। एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडल लेयर। एनसीईआरटी कहते हैं इन तीनों के एक ही काम है, वो है प्रोटेक्शन और डेहिसेंस। क्या काम है, 2 काम है इसके, एक प्रोटेक्शन काम है, दूसरा काम क्या है बच्चों, डेहिसेंस। प्रोटेक्शन मतलब बाहर से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, और डेहिसेंस का मतलब क्या है, झड़ने में। जैसे कि एक मौसम आता है जब पॉलेंस बड़े अच्छे से झड़ते हैं, जिससे कि वो जाके पॉलिनेट कर सके, किसको, महबूबा को, ठीक है बच्चों। तो इसको झड़ने को, इसको बह जाने को, इस प्यार की फीलिंग्स के खत को क्या कहते हैं, डेहिसेंस कहते हैं। तो इसमें से 3 ऐसी लेयर्स है जिनका काम प्रोटेक्शन और डेहिसेंस है, जिसमें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर आती है। फिर उसके बाद आती है टेप्टम। टेप्टम, इज इट मल्टीन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। क्या ये मल्टीन्यूक्लिएटेड है या ये यूनिन्यूक्लिएटेड है, भाई आता है क्वेश्चन, यस ये क्वेश्चन आता है, मजाक की बात नहीं है भाई, सच बता रही हूं मैं तुम्हें। तो यहां पे मैं अगर बताऊं टेप्टम की, तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, पहली चीज, ठीक है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। दूसरी चीज, पिरामिडल शेप सेल होते हैं। तीसरी चीज, इसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना ग्रोइंग स्पोरेंजियल सेल को, ठीक है बच्चों, यस। तो ये काम किसके हैं, टेप्टम के हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आप देखोगे रेड कलर के बहुत सारे होमोजीनस, होमोजीनस का मतलब है एक जैसे दिखने वाले सेल। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, होमोजीनस। होमोजीनस का मतलब क्या है, एक जैसे दिखने वाले सेल्स। तो यहां पे अंदर होमोजीनस सेल्स प्रेजेंट है, जिसको हम स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। यही स्पोरोजीनस टिश्यू आगे जाके क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन बनाएगा। यही आगे जाके मदर सेल बनाएगा, पॉलन मदर सेल, ठीक है बच्चों। ये सारे के सारे डिप्लॉयड होते हैं इन सेल्स। ये सेल्स कैसे होते हैं बच्चा पार्टी, डिप्लॉयड होते हैं। क्या ये डायग्राम सबको क्लियर है, जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। क्या यहां तक सबको क्लियर है डायग्राम, एवरीवन इन द चैट सेक्शन। चलो अब आगे चलते हैं। ये देखो, इसका एक सेल हमने लिया, ये है हमारा माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में जो एंटर करेगा डिप्लॉयड सेल, जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल, ठीक है। यही है, देखो अभी प्रोसेस देख लो पूरी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, वो भी दिखा देती हूँ तुम्हें, एक साथ पूरा टॉपिक हो जाएगा। ये देखो, अब इसमें कौन सी प्रोसेस होगी, मियोसिस। मियोसिस के बाद 4 हेप्लॉइड सेल्स बने हैं। कितने बने बच्चों, हेप्लॉइड सेल्स, 4 हेप्लॉइड सेल्स बने, जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कह रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो, ये देखो, ये वैक्यूल, ये हमारा सेल। आगे चलते हैं और देख लो, ये एक्साइन इंटाइन बन गई। इसको मैं खुद बताऊंगी बेटा, 3D बस देख लो, मैं पूरा खुद लिखवाऊंगी, डोंट वरी, ये मैं पूरा खुद ही पढ़ाऊंगी। बस मैं चाह रही हूं कि तुम देखो कि एक पॉलन कैसा दिखता है। ये बाहर जो एक्साइन है, ये डिसकंटीन्यूअस लेयर है, क्योंकि ये स्पोरोपोलिनिन से बनी है, जो हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल है अर्थ पे। और इसके नीचे एक अंदर एक कंप्लीट लेयर है, कॉन्टिन्यूअस लेयर है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंटाइन कहते हैं, जो कैल्शियम पेक्टेट से बनी है, ठीक है, यस। अब आ जाओ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। ये देखो, ये देखो कैसे झड़ रहे हैं, देखो डेहिसेंस, देखा आपने, ये देखो डेहिसेंस हो रहा है, देख लो कैसे झड़ रहे हैं, या हाथ में आ जाते हैं झड़ के ही, देखो 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 यहां पे। अब आते हैं फीमेल सिस्टम पे, आ जाओ भाई, इसको भी ध्यान से देखते हैं, क्योंकि इसके भी बहुत अच्छे अच्छे डायग्राम हम देखते हैं एनसीईआरटी में। तो आओ देखते हैं इसमें क्या है। ये फीमेल सिस्टम है, बिल्कुल गाय जैसी है मेरी प्यारी बच्ची, है ना, दुखी नहीं करेगी जमाई बाबू तुमको। गायनोशियम, गाय जैसी बच्ची है मेरी, गायनोशियम, ठीक है। ऐसे ही इस नाम की डिस्कवरी हुई थी। बस मैं आपको ऐसे ना थोड़े थोड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताती रहती हूँ कि तुम्हारा मन लगा रहे, ठीक है, यस। अब देखो यहाँ पे ये ओवरी है, ये इसका स्टाइल है, क्योंकि देखो अब गाय जैसे थोड़ा स्टाइल तो मारेगी ही, ठीक है, स्टाइल है। और ये इसका क्या है, स्टिग्मा। इस पूरे को हम पिस्टल कहते हैं, यानी कि गायनोशियम कहते हैं,
ठीक है, इसमें एक ही कार्पेल है, तो ये मोनोकार्पेलरी है या ये मल्टी कार्पेलरी है? बोर्ड पे क्या बना हुआ है इस वक्त, डायग्राम देख के बताएं मैम को, क्या ये कंडीशन मोनोकार्पेलरी है या ये कंडीशन मल्टी कार्पेलरी है? क्या है क्या बोर्ड पे इस वक्त? क्या है इस वक्त बोर्ड पे? तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो इस टाइम बोर्ड पे मोनोकार्पेलरी है, क्योंकि सिंगल है। अभी दीदी को कोई मिला नहीं है, दीदी क्या है, सिंगल है मेरे बच्चों, क्योंकि गाय जैसी है मेरी बेटी। ठीक है, चलो अब इसको आगे देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ये देखिए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, क्या चीरा लगा है, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एनसीईआरटी का डायग्राम है, जो बच्चे कभी इमेजिन नहीं कर पाते आखिर ये है कहां। मैं सच बता रही हूं, झूठ नहीं बोल रही। आधे बच्चों को पता नहीं है कि ये होता कहां है, ये आज पहली बार देख रहे होंगे ये यस ये पहली बार देख रहे होंगे आज। तो ये पूरा ओवरी है, ये ओवरी की वॉल है। ये जो ओवरी की वॉल होती है यही फ्रूट वॉल बनाती है, एंडोकार्प, मीजोकार्प, पेरिकार्प। ठीक है, फिर से मैम के साथ एक बार, ये पूरी ओवरी है। ओवरी की जो वॉल होती है वो फ्रूट वॉल बनाती है, यानी कि पेरिकार्प, पेरिकार्प में एंडोकार्प, मीजोकार्प। ठीक है, पहली चीज ये समझो, इस ओवरी के अंदर हमारा एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्यूनिकल, प्लेसेंटा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक, क्या क्या है चलिए आइए इसको देखते हैं। ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से, एवरीवन सब ध्यान से देखेंगे। ये देखो, ये देखो, ये घूमा हुआ है, तो इस तरह के ओव्यूल को क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। अगर ये इसकी जगह से सीधा होता तो इसको क्या कहते हैं, आइसोट्रोपस ओव्यूल। क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में 180 डिग्री पे घुमा हुआ ओव्यूल दिया है, तो ऐसे ओव्यूल का नाम क्या लिखा है एनसीईआरटी ने, एनाट्रोपस ओव्यूल लिखा है। ठीक है बच्चों, अब ओव्यूल की अगर बात करें तो ये ओवरी से कैसे अटैच्ड है। ये ओवरी थी, ओवरी, ओवरी के अंदर प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा से अटैच होता है फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से फिर कौन अटैच होता है एक तरफ, ओव्यूल। वापस से वापस से वापस से, फ्यूनिकल क्या है, ये एक धागा है मेरे बच्चों, जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को जोड़े हुआ है। अगर ये फ्यूनिकल नहीं होगा तो ये स्ट्रक्चर अंदर टिकेगा नहीं, घूमता रहेगा गोलियों की तरह। ठीक है बच्चों, यस। अब देखो इधर, अब यहां पे फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल किससे जुड़ रहा है, ओव्यूल से। इस ओव्यूल से जब जुड़ता है फ्यूनिकल तो किसके माध्यम से जुड़ता है, हाइलम। ये देख रहे हो छोटा सा स्ट्रक्चर हाइलम, ये दिख रहा है बच्चों, दिस इज हाइलम। ठीक है, अब ओव्यूल की भी दो मेम्ब्रेन्स है, ध्यान से देखेंगे सब चैट बॉक्स में। ओव्यूल की भी दो मेम्ब्रेन्स है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट, दूसरा इनर इंटेग्यूमेंट। सब मैम के साथ बोलेंगे गाइस, एक क्या है आउटर इंटेग्यूमेंट, एक क्या है इनर इंटेग्यूमेंट। जो आउटर इंटेग्यूमेंट है ओव्यूल का वो सीड कोट बनाता है। क्या बनाता है, सीड कोट। सीड कोट में बाहर वाला इंटेग्यूमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर वाला इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगा, टेगमेन बनाएगा। तो अगर नीट में क्वेश्चन आता है टेस्टा और टेगमेन पे, लो जूम कर लो, लो लो, और कितना जूम करेंगे दीदी, यस। देखो इधर, तो अगर नीट में क्वेश्चन आ रहा है कि ओवरी की वॉल से क्या बनता है, तो बच्चों का आंसर क्या होगा। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बट आप गलत कराते हैं। तो इसलिए बार बार बता रही हूं, अगर फ्रूट वॉल है तो ओवेरियन वॉल है, अगर सीड कोट है तो ओव्यूल याद रखना है। ओव्यूल के पास आउटर इनर इंटेग्यूमेंट है जो टेस्टा और टेगमेन बनाएंगे। ठीक है, अभी क्या है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में स्पेस है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये जो जगह है इसे माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या होगा अभी मैं आपको बताऊंगी, बिल्कुल चिंता मत करो। ये हमारा क्या है, माइक्रोपाइल, यहां से माइक्रोपाइल पाइलर एंड है, यहां से अभी ट्यूब आएगी किसको, स्पर्म को लेके, यानी कि मेल गेमीट, गेमिडोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन को लेके। ठीक है, पॉलन को लेके। अब देखो इसके अंदर चलते हैं बच्चों, इसके अंदर ये पूरा हिस्सा है और यहां पे पनपता हुआ एम्ब्रियो सैक।
ठीक है बच्चों, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये सारा, ये कुछ डिप्लॉयड सेल से बना हुआ है जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस सेल्स। कौन से सेल्स कहते हैं बच्चों इनको हम कहते हैं न्यूसेलस। क्या कहते हैं इनको? न्यूसेलस। क्यों कहते हैं इनको न्यूसेलस? क्योंकि डिप्लॉयड सेल है जो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे किसको? ग्रोइंग एम्ब्रियो सैक को। समझ में आया बच्चों? देखो एक बार पूरा डायग्राम देख लो। मैं चाहती हूं कि आज क्लास में तुम्हारे दिमाग में ये चीज छप जाए, मतलब अगर एनसीईआरटी याद ना आए तो तुम्हें ये याद आए कि ओके मैम ने विजुअलाइज कराया था, फ्यूनिकल ही होगा, हाइलम और फ्यूनिकल में भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ही आपके बाद कभी कंफ्यूज नहीं होंगी यार। यस ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो अहेड। एक सेकेंड, वापस से देख लो कैसे चीरा लगाया। ये हमारा ओवरी वॉल, ठीक है। अब यहां पे एम्ब्रियो सैक को देखते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक, जो अब हमें डिटेल में देखना है। ये देखो मेगास्पोरोजेनेसिस कैसे हो रहा है, एक बार देख लो, फिर तो मैं पढ़ाऊंगी डिटेल में, डोंट वरी बच्चा। ये देखो, जस्ट एंजॉय द शो गाइस। ये हमारी मियोसिस हुई, 4 हेप्लॉइड मेगास्पोर आ चुके हैं, बट 4 में से 3 क्या होंगे? डीजनरेट कर जाएंगे, और एक क्या रहेगा? फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। क्या रहेगा? एक फंक्शनल मेगास्पोर रहेगा। कैसे? ये देखिए, 3 डीजनरेट कर गए बच्चा पार्टी, एक रह गया। ये देखो एक रह गया, जिसे कहेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसमें देखिए, अब इसमें 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगी, यानी कि न्यूक्लियर डिवीजन। देखो ध्यान से देखना, अब यहां पे 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन। देखो 1 से बने 2, 2 से बने 4, 4 से बने 8। ये देखो 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं। ये देखो 8 न्यूक्लियस, 8 न्यूक्लिएटेड। ये देखो 8 न्यूक्लियस बन गए, ध्यान से देखो 8 न्यूक्लियस। अब सेल बनेंगे, अब होगी साइटोकाइनेसिस। देखो 3 ऊपर 2 बीच में 3 नीचे, 3 ऊपर वाले एंटीपोडल सेल्स जो कि हेप्लॉइड है, नीचे वाले 2 सिनर्जिस्ट, 1 एग सेल। सिनर्जिस्ट के पास क्या है? फिलीफॉर्म अपैरेटस, जो गाइड करेगा किसको? पॉलन को, कि भाई महबूबा इधर आ जा, ए पॉलन ट्यूब इधर आने का। यहां महबूबा वेट कर रही है, ठीक है। ये है एग सेल। ये जो 2 है इन्हें पोलर न्यूक्लियाई कहेंगे। ये हमारा क्या है? सेंट्रल सेल। तो बेसिकली नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन, कितने सेल्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सेल हैं, बट न्यूक्लियस कितने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। So the embryo sac, which is a female gametophyte in angiosperm, is 7-celled and 8 nucleated. Yes मेरे बच्चों, समझ में आ गया? जल्दी से बताएंगे सब चैट बॉक्स में। ये हो गया हमारा एम्ब्रियो सैक। अब डबल फर्टिलाइजेशन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है ना, 3D का काम खत्म हो जाएगा। फिर जो बच्चे सिर्फ 3D देखने आए हैं वो फिर घर चले जाएंगे नालायक कहीं के। अब आ जाओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन रुको, इससे पहले पॉलिनेशन दिखाते हैं तुम्हें, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन में पॉलिनेशन भी तो आती है भाई। यस मैम, एंडोस्पर्म और न्यूसेलस में क्या फर्क है? न्यूसेलस मेगास्पर्म मदर सेल को नरिश करता है, एंडोस्पर्म जो हमारा एम्ब्रियो सैक है उसे करता है नरिश, ठीक है, जो हमारा एम्ब्रियो। अब आ जाओ भाई, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन देख लो पहले। पूरा एनसीईआरटी का यहाँ पे आपको चिट्ठा पत्रा मिल जाएगा। Types of pollination, we have self pollination, we have cross pollination. Self pollination में ऑटोगैमी, गेटनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन में जीनोगैमी। पहले तो ये समझो, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं क्या होती है ऑटोगैमी। देखो कितना वंडरफुल गार्डन है। गार्डन में दीदी पहुंच चुकी है, क्योंकि दीदी को स्पेस चाहिए था। क्या चाहिए था दीदी को? स्पेस। दीदी ने देखा कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ये निकम्मा मेल गैमेटोफाइट, देखो 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 देखो, वहीं अपने ही मोहल्ले की लड़की पे लाइन मार, नालायक कहीं का। ये देखो देखो, पॉलिनेशन, द लैंडिंग ऑफ पॉलन ऑन द सर्फेस ऑफ द स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ ऑटोगैमी, बिकॉज हियर द सेल्फ पॉलिनेशन इज अकरिंग। और जहां सेल्फ पॉलिनेशन होती है वहां पे डिपेंडेंसी ऑन पॉलिनेटर्स नहीं होती है, यहां पे खुद से पॉलिनेशन होने का पूरा समाधान होता है। तो इससे पॉलिनेटर्स की यहां जरूरत नहीं होती। सिंस यहां पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, अब मुझे ये बता दो, यस अब मुझे ये बता दो कि इसमें वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी। यस वेरिएशन आएगी या नहीं आएगी? बिल्कुल वेरिएशन नहीं आएगी, और हमेशा फ्लावर को क्या होना पड़ेगा? बाइसेक्सुअल ही
होना पड़ेगा, हमेशा फ्लावर को क्या होना पड़ेगा, बाइसेक्सुअल ही होना पड़ेगा, वरना ऑटोगैमी नहीं हो सकती मेरे बच्चों। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट। अब देखो इधर, ये देखो, आहा, ये देखो कैस्मोगैमस फ्लावर्स, ध्यान से देखना है, कैस्मोगैमस कॉमलीना। ठीक है, कैस्मोगैमस वो फ्लावर्स हैं जो ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज्ड भी हो सकते हैं। जो फ्लावर्स हमेशा क्लोज्ड होते हैं उन्हें क्लेस्टोगैमस कहते हैं, जो फ्लावर्स ओपन और क्लोज होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इधर, पता नहीं क्या क्या 3D में दिखा रहे हैं यार। ओए होए होए, क्लेस्टोगैमस फ्लावर देखो, ये चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी भाई, ये चीज तुमने कभी नहीं देखी होगी। कॉमलीना, ऑक्सैलिस और वायोला, तीनों के अंदर दोनों के टाइप के फ्लावर्स हैं, बट यहां देखो तुम, ये है इसका क्लोज फ्लावर, जहां पे हरदम क्या होगी बच्चों, ऑटोगैमी। हरदम यहां क्या होगी, ऑटोगैमी, हमेशा। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन होगी। वहीं पे इस वाले प्लांट की अगर बात करें तो इसके ऊपर वाले पे अगर आप देखो, इसके ऊपर के हिस्से में बात करो तो ऊपर के हिस्से में कौन से फ्लावर्स थे, कैस्मोगैमस। तो यानी कि कॉमलीना इज एग्जांपल ऑफ बोथ क्लेस्टोगैमस एंड कैस्मोगैमस। देख रहे हो क्या कॉन्सेप्ट बना है, यस, हो गया ना कॉन्सेप्ट धासु। सो व्हाई कॉमलीना, ऑक्सैलिस एंड वायोला आर एग्जांपल ऑफ कैस्मोगैमस एंड क्लेस्टोगैमस, क्योंकि इनके पास दोनों तरह के फूल होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों, गिटनोगैमी। यस, ये देखिए, अब ध्यान से देखना, ये देखो, ये पॉलिनेटर है भंवरा, ये देखो, इससे देखो 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 देखो, ये देखो, ये देखो, ये आ गया, देखो देखो, यानी कि एंथर ऑफ डिफरेंट फ्लावर पॉलिनेट्स स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर बट ऑफ सेम प्लांट, प्लांट सेम है। तो इसे अगर हम कहें जेनेटिकली क्या होगा ये बच्चों, जेनेटिकली किससे सिमिलर होगा, ऑटोगैमी से, बट वैसे क्या ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है, यस, देख रहे हो, दिस इज अ एग्जांपल ऑफ गिटनोगैमी व्हिच वाज अ पीवाईक्यू क्वेश्चन इन नीट, ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट, जीनोगैमी। ये देखो, दो पौधे लिए हैं, ध्यान से देखिए, डिफरेंट फ्लावर है, सेम डिफरेंट प्लांट है, सेम स्पीशीज का। ये देखो, ये इसके एंथर, ये देखो, अब ये डिफरेंट पे जाके पॉलिनेट कर रहा है, देखो चाइना रोज पे डिफरेंट पे जाके। सो दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। किसका एग्जांपल है, क्रॉस पॉलिनेशन का। ठीक है, फिर एक और टॉपिक है बेटा, रुक जाओ, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। अब हम करेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनेशन का, ये देखिए, यहां पे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की अगर बात करें तो हमारे पास एबायोटिक भी है, हमारे पास बायोटिक भी है। एबायोटिक नॉन लिविंग होते हैं, बायोटिक हमारे लिविंग होते हैं। जो हमारे एबायोटिक है उसमें विंड आता है, वाटर, जिसमें विंड ज्यादा कॉमन है। बायोटिक में आते हैं हमारे एनिमल्स। ठीक है, कैसे कैसे हो रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं विंड पॉलिनेशन। अब ध्यान से देखो, पूरा विजुअलाइज करो कैसे हो रहा है। देखो, ओहो हो, अमेजिंग। सबसे पहले अगर विंड पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं तो हमें दो चीजों को देखना होगा कि कैसा होता है विंड पॉलिनेशन प्लांट के स्टिग्मा और कैसे होते हैं इसके पॉलन। ठीक है, तो यहां पे अगर आप देखेंगे ये इसके एंथर्स है जो वेल एक्सपोज्ड है। पहली चीज, इसके एंथर्स वेल एक्सपोज्ड हैं या नहीं, प्लीज जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में, जल्दी से बताइए बच्चों चैट बॉक्स में। इसके जो एंथर्स हैं वो आप देख रहे हैं सबसे ऊपर है, क्योंकि ये वेल एक्सपोज्ड है, क्योंकि इन्हें हवा से बह के जाना है दूसरी तरफ। दूसरी चीज, ये लाइट वेट होंगे या नहीं होंगे, हम कहेंगे मैम बिल्कुल लाइट वेट होंगे। ये स्टिकी होंगे, नॉन स्टिकी होंगे, ये नॉन स्टिकी है, तभी तो ये दूरी तक उड़ पाएंगे। ठीक है, फिर वहीं पे आते हैं इसकी लैला के पास, यानी कि इसके फीमेल फ्लोरेट के पास, फीमेल पार्ट के पास, स्टिग्मा के पास। इसके स्टिग्मा के पास लंबे लंबे बाल होंगे। ठीक है, ये ऐसे होंगे, देखो ये टैसल्स कहते हैं। अब ये ऐसे खोले होंगे, जैसे ही पॉलन आएगा ये अटका लेगी। ठीक है, ये टैसल्स है। कौन कॉब में देखने को मिलते हैं आपको सबसे ज्यादा, भुट्टे में, उसके खूब सारे टैसल्स होते हैं, क्योंकि इसको अटकाना है, किसको,
एंथर को, ठीक है। तो फेदरी होगा इसका, इसका जो ओवरी है वो क्या होगा, सिंगल ओव्यूल, इनफ्लोरेसेंस दिखेगा आपको इस केस में, ठीक है बच्चों। ये कुछ फीचर्स आपके विंड पॉलिनेशन के। देखो इधर, ये देखो, देखो प्रोसेस देखो आप 3D में, मूवी देखो पूरी। ये देखो लाइट है, वेल एक्सपोज स्टेमन है, ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका है विंड पॉलिनेशन, एनीमोफिली। अब आते हैं हाइड्रोफिली यानी कि वाटर पॉलिनेशन पे आ जाओ। ये है पानी, पानी के अंदर चल रहा है विंड सॉरी वाटर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली, ठीक है बच्चों। अब इसकी बात करते हैं, यहां पे है वेलिसनेरिया, ठीक है। ये जो हमारा वाटर पॉलिनेशन है, ये 30 जेनर ऑफ मोनोकॉट्स में दिखता है, एल्गी में दिखता है, ब्रायोफाइट्स में देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। यस, इन सब में देखने को मिलता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या है, ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। अब यहाँ पे इनकी लीफ कैसी, रिबन शेप्ड लीफ है, क्योंकि भाई इनको तैरने में हेल्प चाहिए, ऐसे मुझे बहने दे, मुझे बहने दे, टन 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 टन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, ये देखो, ये देखो ऊपर सरफेस पे जा रहे हैं, सरफेस पे गया है लौंडा, सरफेस पे गया है, और सरफेस पे वाटर करंट्स की मदद से स्टिग्मा के पास जा रहा है। ये देखो, ये देखो, देखो चला गया स्टिग्मा के पास। तो बेसिकली इसके जो भी एंथर्स है वो रिबन शेप्ड है, म्यूसिलेजिनस है। तो तैर के ये सरफेस पे जाएंगे और वाटर करंट्स इस मुसाफिर को, ठीक है, यस, लेकर जाएगा किसको, स्टिग्मा के पास। तो यहां पे वाटर एक्ट एज अ मीडियम फॉर पॉलिनेशन। दिस इज एपीहाइड्रोफिली, क्योंकि ये सरफेस पे हो रहा है। बट कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनका अंदर होता है, जिसे हम हाइपोहाइड्रोफिली कहते हैं, उसका एग्जांपल है जोस्टेरा, ठीक है, यस, सी ग्रास। अब आते हैं एनिमल्स, आ जाओ भाई, एनिमल्स देख लेते हैं। ये देखो चिड़िया आई है, चहकती हुई चिड़िया, ची ची सी करती मेरी चिड़िया, हु 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 हु। ये देखो यार, इन 3D से पढ़ाने में टॉपिक इतनी जल्दी कंप्लीट हो जाते, पता ही नहीं चलता। सही बता रही हूँ। ये देखो, बस क्या ही एनिमेशन में क्या ही बोलूं भाई, इसका रिप्ले तो मैं क्या ही दिखाऊं भाई। अब देखो भाई, एनसीईआरटी क्या कहती है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो दीदी पार्लर क्यों जाते। कभी आपने सोचा हर करवा चौथ पे दीदी पार्लर क्यों जाती है? यस, क्योंकि उसे सुंदर लगना है, इसलिए नहीं कि उसका पति उसे देखता है, वो तो उसे डेली देखता है, क्योंकि उसे शाम में तैयार होके जाना है तंबोला खेलने। यस मेरे बच्चों, यही सच है, आप जाने या ना जाने। दीदी इसलिए नहीं इतना पैसा खर्च कर रही, नए कपड़े नहीं ले रही क्योंकि उसे अपने पति को दिखाना है, नो, वो तो डेली देखता है। यस, उसे पता है कि सुबह उठते तो चुड़ैलियां लगती है, ठीक है, फिर क्यों तैयार हो रही है? कभी सोचा आपने? गहराई है इस बात पे, क्योंकि उसको पता है कि उसी के मोहल्ले की सारी औरतें मिलके आज खेलने वाली है तंबोला, ठीक है। वहां पे कौन कितना भारी जोड़ा पहना है, कौन कितना भारी जेवर पहना है, इसका होता है कंपटीशन। और उसी कंपटीशन में जीतने के लिए उस बेचारे के नाम पे लूटा जाता है। यस मेरे बच्चों, ये है पूरा स्कैम करवा चौथ। आ जाओ, यहां पे यही चल रहा है अट्रैक्ट करने के लिए। अट्रैक्ट करने के लिए देखिए, फ्लावर बहुत ही ब्राइटली कलर्ड होगा, खुशबूदार होगा कि यहाँ पे आ जाए पॉलिनेटर। कई बार इनको रिवॉर्ड्स भी दे जाते हैं, इधर आएगा तो तेरे को बहुत सारा शहद दूंगी, नेक्टर दूंगी, ठीक है, तो रिवॉर्ड्स भी दिए जाते हैं। कई बार तो कहते हैं कि भाई तू अपन यहीं रह ले, तू घर बसा ले यहाँ पे, हम तू यहाँ पे बच्चा पैदा कर, तू बस हमको पॉलिनेट करके दे दे, ठीक है। कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे जाते हैं। तंबोला नहीं होती तुम्हें, क्या बात कर रहे हो? अरे मैं खिलाती हूँ ना तुम्हें। ओके, लकी नंबर 1, बिकॉज आई एम ब्यूटीफुल। फिर ऐसे खचखच करेंगे, फिर टिकट पे जो लोग हैं वो नंबर काट देंगे, ठीक है। फिर 6969, वेरी नॉटी 69। यस, दे डू लाइक दिस, यस, दिस हैपेंस एवरीवेयर बच्चों। या दे डू दिस इन द किटी पार्टीज एंड इन द तंबोला। दिस इज हाउ दिस tell the numbers. Yes बच्चों, तंबोला is a game basically which ladies play. You can see it on YouTube. ठीक है, चलो, तो ये है एनिमल्स का बेटा, एंटिमोफिली। अब आते हैं नेक्स्ट, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ये भी देख लो पूरा,
यस हाँ यस मेरे बच्चों यस, ऐसे इनोवेटिव जो जो बोल रहा होता है नंबर वो इनोवेटिव। अब आ जाओ बेटा पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ते हैं। ये वो टॉपिक है जहां पे हम बात करेंगे आखिर लड़का लड़की कन्वर्सेशन शुरू कैसे करते हैं। पेड़ों में होता है यार, इनकी भी फीलिंग्स है, बदतमीजी ना करो, इनकी भी फीलिंग्स होती है, ठीक है यस। आ जाओ अब देखो ये कैसे, अब लड़का जो है पहुंच चुका है कहां पे, स्टिग्मा पे, बट बात कैसे करें, ऑकवर्ड हो रहा है थोड़ा सा ऑकवर्ड, ठीक है यस। आ जाओ अब देखते हैं कैसे बात होगी, बहुत मजा आएगा बातचीत में। आ जाओ आ जाओ जाओ, ये देखो ये देखो ये देखो देखो पॉलन ट्यूब बन रही, ये देखिए रिजेक्ट हो गया क्योंकि ढंग की बात नहीं किया ना, ये जाके बोल दिया कि तुम्हारी फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, बस रिजेक्ट हो गया। ये यहाँ काम नहीं, ये गर्लफ्रेंड बनाने का तरीका है कि तेरी फ्रेंड बहुत ब्यूटीफुल है, ये यहाँ शादी की बात करने आया है तो आउट हो ही जाएगा ना, नालायक कहीं का। बेटा समय के हिसाब से बात करनी होती है, दिस इज व्हाट यू कॉल एक्सपीरियंस, ठीक है। अभी बदतमीजी के भगा दिया उसने, यस रिजेक्ट हो गया, पॉलन ट्यूब बनने ही नहीं दी उसने, आगे भाग मम्मी इसको भगाओ यहाँ से, समोसा भी रखो, रख समोसा नालायक कहीं का, ठीक है। अब आते ये वाला, ये देखो ये एक्सेप्ट हो गया, देखो क्योंकि इसने आते कहा जी आप बहुत सुंदर हैं, आपने जो आज साड़ी पहनी है उसका रंग इतना सुंदर है कि क्या बताएं, ऐसा लग रहा है चांद धरती पे आ चुका है। बस ये 2 लाइन फेंकते ही देखो पॉलन ट्यूब बन गई, ठीक है। लड़की बोल चुकी मम्मी समोसे के साथ साथ चाय भी देना भैया जी को, ठीक है। ये देखो पॉलन ट्यूब बन गई, इसे ही कहते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। केमिकल डायलॉग्स होता है भाई, केमिकल डायलॉग्स होते हैं, यस बिल्कुल। अब आते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये एक और टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये मेंडल ने किया। अरे एक एक स्टेप बता लो भाई, देख लो इमैस्कुलेशन कर रहे हैं, अड्डा भी लाइक मैं तो एक एक चीज 3D में बनाऊंगा, एंथर्स रिमूव कर दिए हैं सीजर को लेके, इसको कहते हैं इमैस्कुलेशन, यस। अड्डा भी लाइक मेरा फेवरेट चैप्टर में तो एक एक चीज बनाऊंगा काटो काटो एंथर को काटो, यस देखो बेटा कट के नीचे गिरा है, डोंट माइंड, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, कट के नीचे गिरा है, ठीक है यस। अब आ जाओ बैगिंग कर रहे हैं, अब उसी टाइम महबूबा को प्रोटेक्ट करना है कि पीछे से कोई आ ना जाए, ठीक है। ये देखो बैगिंग कर दी क्योंकि हम नहीं चाहते अनवांटेड पॉलिनेशन हो जाए, ठीक है बच्चों यस। भैया जी वेरी वेरी स्मार्ट। अब देखो इधर ये बैगिंग कर दी है, अब देखो अब इसको आर्टिफिशियली पॉलिनेट, जिससे हम चाहते पॉलिनेट करें हम उससे कराएंगे, देखो जिससे हम चाहते इसको पॉलिनेट कराना, देखो हम इस वाले फूल से चाहते इसको पॉलिनेट कराना, देखो करा दिया, झाड़ दिया एंथर उसके ऊपर, बस हो गया प्यार इश्क और मोहब्बत, हो गया, ठीक है यस। अब वापस से इसको ढक देंगे कि कोई और बवंडर ना आ जाए, भवरा टाइप, ठीक है यस, बस हो गया काम खत्म, ठीक है भाई ये वाला भी हो गया। अब आते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसको भी देख लो फिर पूरा चैप्टर बढ़िया से समझा देती हूँ लिखवा के। अब आ जाओ भाई डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ही देखने को मिलता है, ये जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है, ठीक है यस। आ जाओ ये पॉलन ग्रेन है जो बैठा है कहां पे, स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है ये एक्सेप्ट हो चुका है। अब डबल फर्टिलाइजेशन क्या, अब बात होगी, पापा मम्मी पूछेंगे जी शादी में कैसे करना है, फिर नालायक लड़के वाले जी इतना तो दे दीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा, ये आप कर लीजिएगा और ये भी आप ही कर लीजिएगा, ठीक है। ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये देखिए आ जाओ, तो यहां पे आते हैं, ये देखिए ये 2 मेल गैमीट्स हैं जो आ रहे हैं किसके अंदर, पॉलन ट्यूब के अंदर। देखिए पॉलन ट्यूब ये सीधा माइक्रोपाइलर एंड से किस में एंट्री लेगा, ओव्यूल के अंदर, ये देखिए ओव्यूल के अंदर, देख रहे हो, वाह रे वाह क्या ही 3D बनाया भाई, बिल्कुल बच्चों को बता दिया है। और ये पॉलन ट्यूब यहां आएगा, ये कौन गाइड किया था, फिलीफॉर्म अपैरेटस गाइड किया था। अब देखो यहां से ये देखिए ये चला गया ना, एक यहां फर्टिलाइज होने चला गया, जाइगोट बन गया, यहां से एंडोस्पर्म बन गया, ये जाइगोट बन गया, डबल मतलब कि एक ट्रिपल फ्यूजन भी होता है जिसमें एंडोस्पर्म बनता है, वो पता नहीं बताएं या नहीं बताएं। ओह ये कौन सा फूल बना दिए, आओ बच्चों देखते हैं। ओह सीड जर्मिनेशन, भाई अलग ही लेवल का 3D बना रखा भाई आज,
सारा पूरा चैप्टर खत्म, मैं इसके बाद छुट्टी कर दूंगी, नोट से पढ़ो बाकी। यस, सीड जर्मिनेशन, ये देखिए सीड जर्मिनेट करते ऊपर छोटा सा नोड्यूल्स आ जाता है, सीड जर्मिनेट हो जाता है, नया पेड़ बन जाएगा, बात खत्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स, आ जाओ भाई, एम्ब्रियो देख लो, एम्ब्रियो कैसे बन रहा है, ये सब एनसीईआरटी के डायग्राम है, हार्ट शेप्ड बन गया ना, हार्ट शेप्ड, ये डाइकॉट्स का है, किसका है ये, डाइकॉट का, दो कॉटिलेडन है तो डाइकॉटिलेडनस, ये मोनोकॉट का बनाएगा, स्क्यूटेलम मोनोकॉट का सिंगल होता है, ये देखो ये स्क्यूटेलम आ गया, ये मोनोकॉट्स का है, ठीक है। फिर आते हैं सीड पे, सीड ये हमारा डाइकॉट सीड है, ये हमारा मोनोकॉट सीड है एल्यूरोन लेयर के साथ, ये हमारा फ्रूट है, ये पूरा ओवेरियन वॉल, सीड अंदर सीड है, ये हमारा फ्रूट, ये हमारा फॉल्स फ्रूट है क्योंकि it does not develop from thalamus, sorry, does not develop from ovary but other parts than ovary। चलो भाई 3D हो गया फिनिश, अब हम पढ़ाएंगे तुम्हें 1 घंटा तो 3D में लगता है मुझे एक्सप्लेन करने में, सही बता रही हूँ, पानी पीते रुको। आज यार जोश नहीं दिख रहा, कल छुट्टी लेंगे, मुझे लगता है एक एक दिन तुम्हें ना जोश के लिए छुट्टी देनी पड़ती है कि कोई नहीं तुम थोड़ा समय ले लो, ऐसा लग रहा है यार। ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों फीलिंग से आ रही है, जोश नहीं दिख रहा आज, मजा सा नहीं आ रहा है भाई, बोरिंग चैप्टर है सिमर, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग मैं नहीं बना सकती इस चैप्टर को, सच बता रही हूँ, इससे ज्यादा मैम इंटरेस्टिंग इसे बना नहीं सकती, और कोई भी टीचर नहीं। देखो बेटा पढ़ के तो सब कुछ जाना है, सिंपल सा लॉजिक है, सब कुछ पढ़ के जाना है G² आर्मी को, एक बार की मेहनत है यार। सच बताऊं आज मेरा भी चैप्टर पढ़ाने का ज्यादा मन नहीं था, बट फिर सोचा नहीं यार इनका अच्छा खासा एक स्केड्यूल बना हुआ है, बेकार में ऐसा ना हो लास्ट में गई मैम आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा था इसलिए मेरे नंबर 340 आ गए, फिर मेरे को आ जाएगी ठीक है, तो इसमें मैं तो नहीं यार पढ़ाते हैं, चल भाई ठीक है, चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है बच्चों। तो यहां पे हम फ्लावर के स्ट्रक्चर से हमने शुरू किया था, आज बनाते हैं एक बार फटाफट से बनाते हैं आज। ये क्या है हमारा, व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड थैलेमस। क्या कहते हैं बच्चों इस स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं थैलेमस, या हम इसे कहते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। इसी थैलेमस से अटैच होते हैं हमारे क्या पेटल्स, ये हमारे पेटल्स, पेटल्स, इन पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं। इसी के बड स्टेज में प्रोटेक्ट करने वाले कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं सेपल्स, ये क्या हमारे बच्चों सेपल्स है, ठीक है। अब इसके बाद बीचों बीच प्रेजेंट होता है गाइनोशियम जो कि थोड़ा छोटी हाइट का होता है, सो ये हिस्सा हमारा कहलाएगा पिस्टल। पिस्टल में 3 हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं बच्चा पिस्टल में, एवरीवन कितने हिस्से होते हैं पिस्टल में, यस चलो चलो मैम के साथ एक बार रिपीट करो फटाफट से हो जाएगा। पहला हिस्सा होता है स्टिग्मा जो कि लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है पॉलन के। दूसरा हिस्सा कौन सा होता है बच्चों, स्टिग्मा के बाद ओवरी, और फिर ओवरी के बाद क्या है स्टाइल, ठीक है। ये 3 हिस्सों से बना होता है हमारा पिस्टल जो कि हमारा गाइनोशियम है, क्या है हमारा गाइनोशियम, फीमेल पार्ट। फिर इसके बाद यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे मेल, अब देखो मान लो कि पेटल से अटैच्ड है तो एपिपेटालस सिचुएशन हो जाएगी, कहीं और से एपिफाइलस, ये देखिए इस तरीके से लॉन्ग हाइट के होता है। इसके ऊपर ये है हमारे क्या मेल पार्ट यानी कि स्टेमेन। तो ये क्या है बच्चों, ये हमारा स्टेमेन है जिसके अंदर 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा जो लंबा वाला है वो क्या है इसका फिलामेंट है, क्या है लंबे वाला इसका फिलामेंट है, और जो टॉप पे है वो हमारा क्या है एंथर है, क्या हमारा एंथर। ये रिप्रेजेंट करते हैं एंड्रोशियम को यानी कि मेल वॉल को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसे एंथर की बात की जाए तो एक एंजियोस्पर्म के अंदर ये जो एंथर होता है ये बाइलोब्ड होता है, प्लस ये डाइथीकस कंडीशन का होता है, प्लस ये टेट्रास्पोरेंजिएट होता है। क्या होता है बच्चों, टेट्रास्पोरेंजिएट होता है, ठीक है। ये जो हमारा स्टेमेन है
इसके बच्चों दो हिस्से हैं। स्टेमन के कितने हिस्से बच्चा पाड़ी? दो हिस्से हैं। ये वाला हिस्सा दूर है तो इसे डिस्टल एंड बोलेंगे, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है स्टेमन का, इसे क्या बोलेंगे? प्रॉक्सिमल एंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? प्रॉक्सिमल एंड। तो जो प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टेमन का, वो किससे जुड़ा होता है? थैलेमस से। क्या लिखा है एनसीईआरटी ने? किससे जुड़ा होता है बच्चा पार्टी? ये जुड़ा होता है इसके थैलेमस से, ठीक है। या ये जुड़ा हो सकता है पेटल से, दोनों से जुड़ा हो सकता है। थैलेमस से भी जुड़ा हो सकता है, पेटल से भी जुड़ा हो सकता है। पेटल से तो एपिपेटालिस सिचुएशन होती है, ठीक है। तो ये है हमारा एक जनरल स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके अंदर जाएं, एंथर के अंदर, तो जब हम एंथर के अंदर जा रहे हैं तो यहां पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें एनसीईआरटी में देखने को मिलता है। जब हम एनसीईआरटी को इस तरीके से देखते हैं तो सबसे बाहर वाली लेयर का नाम क्या है? एपिडर्मिस। क्या नाम है? एपिडर्मिस। इसके अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? एंडोथीशियम। क्या नाम है बच्चों? एंडोथीशियम। इसके और अंदर वाली लेयर का नाम क्या है? मिडल लेयर। क्या नाम है बच्चों? मिडल लेयर। अभी मैंने बताया था इन तीनों लेयर्स का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन एंड डेहिसेंस। क्या काम है बच्चा इसका? इसका काम है प्रोटेक्शन करना या इसका काम है डेहिसेंस। नाउ व्हाट इज डेहिसेंस? क्या होता है डेहिसेंस? द शेडिंग ऑफ पॉलन। जब शेड करता है पॉलन, क्या होता है? जब शेड कर रहा है हमारा क्या? पॉलन, तो उसे हम कहते हैं डेहिसेंस। ये दो काम इसके हैं। फिर इसकी जो इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर वाली लेयर, इसका नाम है टेप्टम। क्या नाम है? टेप्टम। टेप्टम की बात करें तो इसका जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये भी नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस बच्चों, तो ये हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड यानी कि सिंसीशियल। दूसरी चीज, शेप ऑफ द सेल मैम ने क्या बताई थी? ये होता हमारा पिरामिडल शेप्ड। क्या होता है? ये हमारा पिरामिडल शेप्ड सेल होता है। तीसरी चीज मैम ने इसका फंक्शन बताया था। इसका तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? नरिशमेंट। क्या करना? नरिशमेंट करना। किसका? स्पोरोजिनस टिश्यू का। किसका? स्पोरोजिनस टिश्यू का ये नरिशमेंट करता है। इसी के साथ साथ टेप्टम एक और एंजाइम रिलीज करता है जिसका नाम होता है कैलेज। क्या नाम होता है बच्चों? कैलेज एंजाइम। क्या नाम है? कैलेज एंजाइम, ठीक है। ये सारी चीजें जो यहां से आ रही है। स्पोरोपोलिन कौन रिलीज करता है? यस मेरे बच्चों, स्पोरोपोलिन कहां से आता है? यस चलो, जब तक तुम बता रहे हो मैं आगे की तैयारी करती हूं। एनसीईआरटी देख रही थी कि कुछ चीज स्किप ना हो जाए। अब आते हैं यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू वर्ड हम तब यूज करते हैं जब ये हमारा इमेच्योर होता है। जब ये मेच्योर हो जाता है स्ट्रक्चर तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलन सैक। क्या बोलते हैं इसको? पॉलन सैक बोलते हैं। और पॉलन सैक में होते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या होते हैं बच्चों? माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर पूरा। अब आते हैं नेक्स्ट पे प्रोसेस पे, द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। चलिए स्टार्ट करें बच्चों। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखो फटाफट हो रहा है ना 3D करने के बाद। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एक ही सेशन में आपके 2 बार मैं हर चैप्टर रिवाइज करा देती हूँ। तो इससे क्या है, जो बच्चे एंड तक रुकते हैं उन्हें घर में पढ़ने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सामने एनसीईआरटी खोल के पढ़ा रही हूँ। तो मैं देखती रहती हूँ कि कोई टॉपिक मिस ना हो जाए, कोई चीज मिस ना हो जाए, ठीक है। यस आ जाओ बच्चों। तो अब आते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो हम यहाँ पे मियोसाइट से शुरू करेंगे। किससे शुरू करेंगे बच्चों? मियोसाइट। मियोसाइट वो सेल होता है जिसके अंदर मियोसिस होने वाली है। क्या होने वाली है? मियोसिस। ये हमारा एक डिप्लॉइड सेल है जिसका नाम है माइक्रोस्पोर मदर सेल, या हम इस सेल को बोल सकते हैं पॉलन मदर सेल। क्या बोल सकते हैं? पॉलन मदर सेल भी इसको हम बोल सकते हैं। अब मियोसाइट है, मियोसिस होना है, तो करें मियोसिस बच्चा पार्टी। तो चलिए यहां पे हम लिखेंगे मियोसिस। क्या लिखेंगे? मियोसिस। तो जब मियोसिस 1 होगी तो कितने सेल बनेंगे? 2 सेल बनेंगे और दोनों हेप्लॉइड बनेंगे। ये बन गए दोनों हेप्लॉइड। फिर होगी हमारी मियोसिस 2। क्या होगी बच्चों? मियोसिस 2 होगी। अगर हम मियोसिस 2 की बात करें तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा हेप्लॉइड सेल्स का। ये चारों के चारों सेल्स आपस में चिपके हुए हैं।
क्या है, आपस में चिपके हुए हैं चारों के चारों सेल। जब ये चारों चिपके हैं, जिस चीज से चिपके हैं उसका नाम है कैलोस। क्या नाम है इसका, कैलोस। और जो स्ट्रक्चर हम इन चारों का मिला है इसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी से, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल टेट्राड, टेट्राहेड्रल टेट्राड बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, अब हम यूज करेंगे एंजाइम कैलेज। ये अभी रिलीज किया था ना टेप्टम से, कैलेज आया था, अब इसको यूज करेंगे। कैलेज क्या करेगा, इन चारों को अलग करेगा। ठीक है, यस, नाउ इट विल डाइजेस्ट, नाउ इट विल डाइजेस्ट कैलोस। तो कैलोस को डाइजेस्ट करेगा, तो अब हमारे पास 4 हेप्लॉइड सेल्स यहां पे आपको दिखते हुए देख रहे हैं बच्चों, 4 हेप्लॉइड सेल्स। These are 4 हेप्लॉइड सेल्स। इनको प्रोटेक्शन की जरूरत है, क्यों, क्योंकि इन्हें दूर जाना है लैला के पास। तो मां कहती है सुन बेटा, ले ले मेरे कंगन ले जा, सुन ये 50 रुपए भी ले जा, बट बहू को लेके आई हो, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो परियों की रानी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। ठीक है बच्चों, अब प्रोटेक्शन के लिए 2 प्रोटेक्शन है, ध्यान से देखना। एक को मैं डायग्राम बनाती हूँ, ये है एन, ठीक, इसने एक कॉन्टिन्यूअस लेयर सिक्रीट की अपने आसपास, इसका नाम है इंटाइन। क्या नाम है इस लेयर का, इंटाइन। ये जो हमारी इंटाइन लेयर है किससे बनी है, जल्दी बता दो, बिल्कुल नीट का क्वेश्चन है गाइस, बिल्कुल नीट का क्वेश्चन है गाइस। इंटाइन किससे बनी होती है, अभी बताया भी था। यस, हाँ 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 हाँ, यस, किससे बनी होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है, तो मेरे को भी पता है, बनाया मैंने। कॉन्टिन्यूअस लेयर है ये वाली जो अंदर की तरफ है, और किससे बनी होती है बच्चा पार्टी, यस, पेक्टिन एंड सेल्यूलोज। वेरी वेरी गुड, बिल्कुल एनसीईआरटी के शब्दों को याद रखना है नीट एग्जाम तक। पेक्टिन और सेल्यूलोज से बनी है। फिर इसके बाहर एक और डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर देखिए आती हुई, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है, रेड कलर से हम बना रहे हैं। ये जो हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर है इसका नाम है एक्साइन। ये कैसी लेयर है, ये हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस लेयर। कैसी लेयर है हमारी, डिसकॉन्टिन्यूअस। और ये किससे बनी है, ये है असली सवाल जो नीट में पूछा जाएगा। ये बना है हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल से, इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक, जिसका नाम है स्पोरोपोलिनिन। क्या नाम है इसका, स्पोरोपोलिनिन। और ये जो लेयर है स्पोरोपोलिनिन से जो बनी है, इसके कारण दिस लेयर बिकम रेजिस्टेंट टू एंजाइमेटिक एक्शन, एसिडिक एक्शन, एल्कलाइन एक्शन। कोई चीज इस पे काम नहीं कर पाती है। ठीक है, इसी के कारण इट बिकम्स रेजिस्टेंट टू एसिड, माइक्रोबियल एक्टिविटी, अल्कलाइन पीएच, अल्कलाइन पीएच। ठीक है भाई, अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये ना अंदर अकेला हो चुका है मेरे बच्चों, फिर ये कहते हैं कि क्या करूं, कुछ करता हूं। हम कहते कर ले भाई, कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्या करता है, ये माइटोसिस कर लेता है। क्या कर लेता है, माइटोसिस। और माइटोसिस जब ये करता है तो ये 1 से 2 सेल बन जाता है। क्या बन जाता है, 2 सेल। ये देखिए, इस तरीके से एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये बड़ा सेल, ये छोटा सेल, ये हो गया इसका एक्साइन, सॉरी इंटाइन, और ये हो गया इसका एक्साइन। जहां जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, देख रहे हो कहीं कहीं पे जगहें हैं जहां पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट है, उस जगह को हम कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं उस जगह को, जर्म पोर। यहां पे 2 सेल्स बने हैं। द बड़ा वाला सेल इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, द छोटा वाला सेल इज कॉल्ड जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है उसका काम है इसको नरिशमेंट देना थ्रू आउट इट्स जर्नी। ठीक है, वहीं पे जनरेटिव सेल जो है ये आगे जाके माइटोसिस फिर से करेगा। कहां पे करेगा, पोलन ट्यूब के अंदर। ठीक है बच्चों, तो 60% एंजियोस्पर्म्स में हमारे
60% एंजियोस्पर्म्स में जो डेहिसेंस होता है वो कौन सी स्टेज पे होता है? 2 सेल स्टेज लिखा है एनसीईआरटी ने या 3 सेल स्टेज लिखा है? कौन सी स्टेज लिखा है एनसीईआरटी ने? यस गाइस, कौन सी स्टेज लिखा है एनसीईआरटी ने? तो आपको पता होना चाहिए जो 60% है डेहिसेंस वो किस पे हो रहा है? 2 सेल स्टेज पे हो रहा है। किस पे हो रहा है? 2 सेल स्टेज पे। जबकि 40% एंजियोस्पर्म्स में जब डेहिसेंस होता है तो 3 सेल स्टेज पे होता है, जिसके अंदर आपके पास 2 मेल गैमीट है, यानी कि आपके पास 2 जनरेटिव सेल है, ठीक है, और 1 वेजिटेटिव सेल है। देख रहे हो? जबकि इस वाले में आपके पास 1 जनरेटिव सेल है, 1 वेजिटेटिव सेल है। तो जनरेटिव सेल तब यूज करेंगे वर्ड जब तक वो डिवाइड नहीं किया है। जब वो डिवाइड कर जाएगा 2 सेल में तब वर्ड यूज करेंगे 2 मेल गैमीट्स। याद आया? देखो टर्मिनोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो 2 मेल गैमीट्स कह रहे हैं तो आप समझ जाओगे 3 सेल स्टेज की बात कर रहा है, ये 40% एंजियोस्पर्म्स की बात कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब हो गया। तो यहां तक हमने बना लिया अपना क्या? पॉलन ग्रेन। क्या तैयार कर चुके हम? पॉलन ग्रेन, जो कि है हमारा मेल गेमीटोफाइट। क्या है हमारा? मेल गेमीटोफाइट है हमारा पॉलन ग्रेन। ठीक है, अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं कि पॉलन ग्रेन से ना एलर्जीज हो जाती है। इसके लिए आपको बस बैंगलोर की फ्लाइट करानी है। भाई अभी मैं रिसेंटली गई थी, एक्स ने बुलाया था तो मैं चली गई। ठीक है, यस, ये बोलने के लिए कि मेरा नंबर डिलीट कर दे। हाँ, झूठ बात नहीं है, सच बात है। ठीक है, मैंने तुम लोग को ये सब चीजें बताती नहीं हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि ये सब बेकार की चीजें, बच्चे का टाइम वेस्ट है, तो ऐसे मैं बताती हूँ। अभी मैं गई थी बैंगलोर, एक्स ने बुलाया था जस्ट टू टेल देम प्लीज डिलीट माय नंबर परमानेंटली, अब कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, यस, छोड़ दी मैंने वो गलियां। तो ये कह के मैं चली आई उसी दिन। तो जब मैं गई, बट नुकसान हो गया, वहां की हवा से मेरा गला पकड़ गया। और आपको भी पता है कि फेब के लास्ट में मेरा गला कितना खराब हुआ था, अगर आपको याद हो तो एक साक्षात तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है पॉलन एलर्जी का, जिसका नाम है G²। ठीक है, यस मेरे बच्चों, एक्स ने बुलाया था। ठीक है, एक्स ने कहा कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे। हमने कहा इज्जत नहीं देते बस तुम। यस, ये वो तो हमारे पास है यार, काम होगा तो ये वो क्या 100 भी आ जाएंगे, बट तुम एक चीज नहीं देते, वो है इज्जत। जिस दिन तुम इज्जत दे दोगे ना, बस उस दिन बात बन जाएगी सारी की सारी। यस, तुम्हें मजाक लग रहा है क्योंकि मैं और टीचर्स की तरह कंट्रोवर्शियल वे में नहीं बता रही, तो तुम्हें मेरी बातें मजाक लगती है? बक नालायक कहीं के। तो आ जाओ, तो आप आते हैं पॉलन ग्रेन पे। तो पॉलन ग्रेन पे आते हैं, मेल गैमीटोफाइट पे। तो इससे जो सबसे पहली चीज होती है वो क्या होती है बच्चों? एलर्जी। एलर्जी, और उस एलर्जी का नाम है ब्रोंकाइटिस। क्या नाम है? ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। क्या है इसका मतलब? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई। ठीक है बच्चों, यस। यस, चलो आ जाओ। देखो जो स्मार्ट बच्चे हैं ना वो पूरी बात समझ चुके हैं, बट जो नालायक बच्चे हैं ना, मैं बता रही हूं, वो पता नहीं कौन सी हाइपोथेसिस बना रहे हैं। अबे नालायक, मेरे को गलत मत समझो। एक्स का मतलब है एक्स कंपनी। यस, अबे तुम बदतमीज हो गए हो। अबे तुमने ऐसे समझा नाम को? नालायक कहीं के। यस, बट हमें अपने पति से बहुत प्यार है। यस, जान छिड़कते हैं हम अपने पति पे। यस, आज सोचो, आज मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, क्यों? बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड। यस, सो मेरे लिए तो वो मेरा देवता ही है, सच में। ही इज इक्वलेंट टू देवता फॉर मी। एंड नहीं बनना यार मुझे सिग्मा फीमेल। अगर मेरा हस्बैंड मुझे कहते हैं कि खाना में आज कुछ अच्छा बना दे, आई विल कुक। नहीं बनना यार इगोइस्टिक फीमेल मुझे, बिकॉज आई बिलीव इन लिविंग अ हैप्पी लाइफ। ठीक है, बक नालायक कहेंगे। चलो, ब्रोंकाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई को कहते हैं। तो ये किसके कारण होता है? पॉलन के कारण होता है। स्पेशली एक बाहर से वीड पकड़ के लाए थे बच्चों, जिसका नाम था पार्थीनियम। क्या नाम था बच्चों उसका? पार्थीनियम। कैरेट ग्रास। ये बहुत खतरनाक होते हैं, जहां होते हैं ये बीमारी फैला देते हैं।
ठीक है बच्चों, और कोई है इसमें जो एनसीईआरटी ने लिखा है? ठीक है, पॉलन एनर्जी। अब जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स कैन बी टेकन एज सप्लीमेंट्स ऑल्सो। भाई ये सप्लीमेंट्स की फॉर्म में भी लिए जाते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए। ठीक है, यस। अब बच्चे पूछेंगे मैम कौन सी एनर्जी बढ़ाने के लिए? स्टैमिना बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स में किसी और तरह के स्टैमिना को बढ़ाने के लिए मत ले लेना, पछताओगे ना लायको। ठीक है, यस। तो सप्लीमेंट्स की फॉर्म में टू एनहांस द परफॉर्मेंस। ठीक है, टू एनहांस परफॉर्मेंस, यस। तो कई बार इन्हें घोड़ों को भी खिलाया जाता है जो रेसेस होती है ना, घोड़ों को भी खिलाया जाता है। यस, ये टैबलेट एंड सिरप की फॉर्म में भी मिलता है, बिल्कुल टैबलेट्स एंड सिरप की फॉर्म में भी ये मिलते हैं। प्लस जो इंडेंजर्ड स्पीशीज हैं उसमें क्रायो प्रिजर्वेशन भी करते हैं, इनका क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि एंडेंजर्ड है तो उसके पॉलन्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है वाइबिलिटी। मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगी एनसीईआरटी से कि व्हाट इज वाइबिलिटी। आ जाओ वाइबिलिटी, वाइबिलिटी का मतलब क्या है पहले इसको समझते हैं। इट इज द ड्यूरेशन फॉर विच अ पॉलन कैन जर्मिनेट स्टिग्मा। मतलब कि अगर पॉलन झड़ा है तो वो कब तक उसके अंदर हिम्मत है क्या करने की? पॉलिनेट करने की। कुछ ऐसे होते हैं जो डेहिसेंस होता है, झड़ते हैं और आधे घंटे में मोए 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 मोए, मतलब कि दे बिकम नॉन वाइबल, अब ये किसी काम के नहीं रहे। कुछ ऐसे होते हैं जो लंबा चलते हैं सालों तक। यस, अगर रख दिया तो भाई जब भी काम कराना बुला लियो भाई को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे वाइबिलिटी का मतलब क्या है? इट इज अ ड्यूरेशन फॉर विच, इट इज अ ड्यूरेशन फॉर विच a pollen can germinate stigma। ठीक है बच्चों, ये चीज वाइबिलिटी होती है। तो कुछ एनसीईआरटी ने इसमें फैक्ट्स लिखे हैं, एनसीईआरटी देख के मैं लिखवा देती हूँ। लेग्यूमिनोसी, लंबा वाला है तो रोज लेग सोल, यस, मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। ठीक है, यस। देखो बेटा एक ना जब भी मैं इसे देखती हूँ ना, कभी बच्चे कहते हैं मैम इसकी ट्रिक बना दो, पता नहीं मुझे हाउसफुल क्यों याद आ जाती है यार इस पे। ठीक है, रोजिएशी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलिनेशी। तो ये ऐसी फैमिली है, रोजिएशी, लेग्यूमिनोसी एंड सोलिनेसी, इनके जो पॉलेंस है वाइबिलिटी फॉर मंथ्स है। वहीं पे जो हमारा वीट है, ठीक है, वीट पोएशी से बिलोंग करता है वीट। ठीक है, एंड राइस, जितने भी हमारे राइस है ये किस फैमिली को बिलोंग करते हैं? पोएशी को। इनकी 30 मिनट्स होती है वाइबिलिटी बस। ठीक है बच्चों, वीट राइस की जितने भी हमारे सीरियल्स है उनकी 30 मिनट्स होती है। ठीक है, यस। रसोले, यस, रसोले। चलो ये वाला टॉपिक हो गया। मेल वाला पार्ट सबको क्लियर है क्लास में? यस। अब चले फीमेल वाले पार्ट पे, आ जाओ। अब फीमेल वाले पार्ट पे चल रहे बच्चों। ये आपको नोट्स है जो आपको देखने को मिलता है, डेली नोट्स लेकर आती हूँ, पता नहीं क्यों ही लेकर आती हूँ। अब तो मुझे ये लगने लग गया है, मन मन में फीलिंग आने लग गई है, क्यों लेकर आती हूँ गरिमा गोयल तुम। इट्स बीन 5 years ऑन यूट्यूब, तुमने कभी नोट से तो पढ़ाया नहीं है। ठीक है, यस मैम। राइस विथ 30 मिनट एंड RLS फॉर मंथ। होए होए, yes yes yes। dormancy is a word which is used with respect to seed germination। बेटा बात समझो, ये pollen germination है, वो seed germination का dormancy। ठीक है, अलग अलग प्रोसेस है तो अलग अलग शब्द है। ठीक है, yes। चलो भाई आगे चलते हैं, एक सेकेंड चप्पल ठीक कर ले। अब आ रहे हैं फीमेल पार्ट पे, यानी कि गायनोशियम के हिस्से पे आ रहे हैं। अब हम देखो बेटा, गायनोशियम का पूरा हिस्सा मैं नहीं समझा रही हूँ क्योंकि मैंने मॉर्फो में बहुत अच्छे से समझा दिया है। एंड बीइंग अ सिंगल टीचर ऑफ जूलॉजी एंड बॉटनी,
आई विल टेक दिस एडवांटेज। अगर आपको इसका मल्टी कार्पेलरी क्या है, एपोकार्पस क्या है, सिनकार्पस क्या है, मैंने मोर्फो के चैप्टर में विद एग्जांपल सब कुछ लिखवा रखा है। तो यहाँ पे अब हम टाइम बचाएंगे मेरे बच्चों, जरूरी है कि हम हर जगह टाइम बचाएं। तो जैसे कि आपने देखा कि ये हमारी ओवरी है, ये हमारी ओवरी थी बच्चों। ओवरी के अंदर क्या होता है, प्लेसेंटा होता है। क्या होता है बच्चों, प्लेसेंटा। क्या होता है एवरीवन, प्लेसेंटा। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ प्लेसेंटा बनाया है, तो ओवरी के बेजल हिस्से में प्लेसेंटा है। तो कोई बच्चा मुझे डायग्राम देख के बता सकता है कौन से तरह का प्लेसेंटेशन है जो मैम ने इस टाइम बनाया है? यस मेरे बच्चों, कोई बता सकता है कि इस टाइम पे मैम ने कौन सा प्रेजेंटेशन बनाया है और उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स है? अभी तो मैंने ओवरी बनाई है, ओवरी के अंदर सिर्फ प्लेसेंटा बनाया, मैंने ओव्यूल नहीं बनाया। मैं चाह रही हूं कि तुम ये सब चीजें रिलेट करो यार, तभी मजा आएगा। ये बेजल प्लेसेंटा है, बेजल प्रेजेंटेशन, क्योंकि बेस पे बनाया ना बिल्कुल मैम ने, बेजल प्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या था बेजल का? यस, अब ये भी तुम्हें बताना होगा, ऐसे ही तो याद कराऊंगी मैं तुम्हें। यस, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड आर द एग्जांपल ऑफ बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। यस, बीएमएस। अब देखो इधर, अब यहां से मुझे ओव्यूल बनाना है। ये मेरा ओव्यूल है, मान लो दिस इज माय ओव्यूल। ये देखो, ये मैं ओव्यूल बना रही हूं, ठीक है बच्चों, ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल प्लेसेंटा से कैसे अटैच है अब तुम मुझे बताओगे, क्योंकि हम पूरा 3D देख चुके हैं, तभी बात बनेगी क्लास में। एस्टेरेशी फैमिली, क्या बात है यार, इसी बात पे यार मजा आ गया आज तो बॉटनी देख के। तुम्हारा एक्साइटमेंट जब बॉटनी में आता है ना तो अलग ही मजा आता है। तो आ जाओ, तो यहां पे देखो ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है जो 180 डिग्री पे घूमा हुआ है। तो इस ओव्यूल को क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है। अब यहां से इसको अटैच करना है, किससे अटैच करेंगे? फ्यूनिकल से। ये देखिए, ये है फ्यूनिकल, ये देखो ये देखो ये देखो, ये जो मैम ने रेड कलर से स्ट्रक्चर बनाया है जो प्लेसेंटा और ओव्यूल को कनेक्ट कर रहा है, एज पर एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो चाहे। ये जो स्ट्रक्चर मैम ने बना दिया रेड कलर से, ये क्या है? फ्यूनिकल, जिसे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? ये है फ्यूनिकल, जिसे हम स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहां पे आपने देखा होगा कि हल्का सा मैम ने बेंड बनाया है, तो फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में यहां पे हल्का सा आप देखेंगे बेंड शेप स्ट्रक्चर मैम ने बनाया। ये देखिए बेंड शेप स्ट्रक्चर, ये देखिए, इसको हम हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसको हाइलम। ये हमारा हाइलम, जो कि एक तरह से नॉच है, नॉच का मतलब बेंडिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये है मेरा ओव्यूल। ये बाहर वाला क्या है मेरा? ओवेरियन वॉल। ओवेरियन वॉल क्या बनाती है बताओ जल्दी से? ओवेरियन वॉल क्या बनाती है? फ्रूट का टॉपिक भी यहीं कंप्लीट कर दूंगी, आगे जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक डायग्राम में सब पूरा मॉर्फोडन। यस, तो ये जो ओवेरियन वॉल है क्या बनाएगी? फ्रूट वॉल। क्या बनाएगी ये? फ्रूट वॉल। और ओवरी क्या बनाएगी? ये ओवरी है पूरी, ओवरी क्या बनाएगी? ट्रू फ्रूट बनाएगी। जो फ्रूट ओवरी से बनता है उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? ट्रू फ्रूट कहते हैं, जो ओवरी से बनता है, ठीक है। अगर ये फ्रूट फर्टिलाइज्ड है तो एम्फीमिक्सिस, और अगर ये अनफर्टिलाइज से बना है तो पार्थिनोकार्पी। ये अभी मैं सारे टर्म बताऊंगी, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी इसे डिटेल में करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ओव्यूल पे। ये जो ओव्यूल है, फ्रूट के अंदर क्या होता है? सीडवा। अब सीडवा कौन बनाएगा? ओव्यूल बनाएगा। ये ओव्यूल है, ये बनाएगा सीड। तो यानी कि ओव्यूल से हमेशा क्या बनता है? सीड बनता है। ये चीजें आपको याद करनी होगी। ओव्यूल से क्या बनता है? हमेशा सीड। अगर सीड अनफर्टिलाइज्ड है, मतलब कि अनफर्टिलाइज्ड है ये सीड, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एपोमिक्सिस। एग्जाम्पल है बनाना, ठीक है बच्चों, एपोमिक्सिस कहते हैं उस प्रोसेस को। अब ओव्यूल पे चलते हैं, इसके स्ट्रक्चर को। ये आउटर इंटेग्यूमेंट है, आउटर इंटेग्यूमेंट। आउटर इंटेग्यूमेंट सीड कोट बना रहा है, और सीड कोट की कौन सी लेयर बना रहे हैं? टेस्टा। कौन सी लेयर बना रहे हैं? टेस्टा। जबकि ये वाला क्या हमारा? इनर इंटेग्यूमेंट है, इनर इंटेग्यूमेंट। और ये क्या बना रहा है? टेगमेन।
क्या बना रहा है बच्चों? टेगमेन। और टेस्टा और टेगमेन क्या होता है? सीड कोट होता है, ठीक है। और इस कोट में एक स्पेस, सांस लेने की जगह होती है सीड में, सांस लेने की। ये रेस्पिरेशन करता है इधर से, रेस्पिरेशन। इसे क्या कहते हैं? स्कार जो प्रेजेंट होता है, ये वाला, ये क्या है? ये जो छेद है ये माइक्रोपाइल एंड कहते हैं इसे, माइक्रोपाइल। ये वाला चलाजल कहते हैं। और यहां पे है हमारा एम्ब्रियो सैक, ये हमारा एम्ब्रियो सैक फीमेल गेमेटोफाइट। और यहां है हमारे न्यूसेलस के सेल्स। कौन से सेल्स है ये? न्यूसेलस के सेल्स, न्यूसेलस। ठीक है बच्चों, हो गया पूरा? पहले तो बताओ डायग्राम पूरा क्लियर है? अच्छे से बताओ तब मजा आएगा। यस, बताओ जल्दी से, अच्छे से बताओ तब मजा आएगा, तब आगे चलेंगे। देखो पूरा इमेजिन करा दिया है, फ्रॉम मॉर्फो का चैप्टर से लेके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पूरा कनेक्ट करा दिया है एक एक चीज बता के, ठीक है। अब आगे चलते हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस ये क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। इस प्रोसेस को क्या डिफाइन कर रहे हैं हम? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करें। कौन कौन स्टार्ट करेगा मैम के साथ? मैम प्लॉइडी बता दो, अभी बताती हूँ। तान्या तू बताएगी, तो चिंता मत कर, तू बताएगी, मैं पूरा समझा रही हूँ। उसके बाद प्लॉइडी मेरे बच्चे बताएंगे, तो आएगा और भी मजा। स्टार्ट करते हैं। एक डिप्लॉइड सेल मियोसाइट से फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। किससे स्टार्ट कर रहे हैं वापस? मियोसाइट। मियोसाइट हमारा डिप्लॉइड सेल है जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। ये मियोसाइट है जिससे हम क्या करने वाले हैं? प्रोसेस करने वाले हैं। मेगास्पोर मदर सेल इसको कह रहे हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले होगी मियोसिस 1, क्योंकि मियोसाइट है। जब मियोसिस 1 होती है तो कितने हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे बच्चा पार्टी? 2 हैप्लॉइड सेल्स, ये एन, 2 बन गए हैप्लॉइड सेल्स। फिर मियोसिस 1 हुई है तो मियोसिस 2 भी करनी पड़ेगी भाई, पूरा तो करना ही पड़ेगा, कोई काम अधूरा तो हम छोड़ते नहीं। मियोसिस 2 करने के बाद कितना हैप्लॉइड सेल बनेगा? 4 हैप्लॉइड सेल, 1 2 3 4, एक लाइन की तरह है। तो ये जो टेट्राड बना है इसे कहेंगे लीनियर टेट्राड। कौन सा टेट्राड बना है बच्चा पार्टी? ये बना हमारा लीनियर टेट्राड। क्या बना है हमारा? लीनियर टेट्राड, ठीक है बच्चों। इस लीनियर टेट्राड में अगर हम देखें तो यहां पे जो 3 सेल्स हैं ये डीजनरेट कर जाएंगे, हम कहते हैं हमको इनका जरूरत नहीं है। और एक ही सेल है जो पनपेगा आगे, यही वो सेल है जो एम्ब्रियो सैक बनाएगा। इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहते हैं बच्चों इसको? इसको हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। अब देखो यहां पे एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टर्म एनसीईआरटी ने यूज किया है। एक स्पोर से पूरा एम्ब्रियो सैक बनाओगे तो दिस टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक। क्या बात है, किसने पहले आंसर दिया है? यस, मैं देखूं जरा, तारीफ तो करनी बनती है। राहिल खान ने, क्या बात है राहिल, अल्लाह करे तुम्हारा इस साल बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाए बस, ठीक है। तो भाई ये हमारा फंक्शनल मेगास्पोर। इस एक मेगास्पोर से हम एम्ब्रियो सैक बनाएंगे। तो इस तरह के डेवलपमेंट को बच्चा पार्टी मोनोस्पोरिक कहते हैं। ये टर्म एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका मतलब हर बच्चे को पता होना चाहिए, ठीक है। सो वन फंक्शनल मेगास्पोर गिव राइज टू एम्ब्रियो सैक। इस तरह के डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक। क्या कहते हैं बच्चों? इसे मोनोस्पोरिक कहते हैं। आई होप ये वर्ड सबको समझ में आ गया हो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, चलो आ जाओ आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होगा? इस फंक्शनल मेगास्पोर में कितने बार कैरियोकाइनेसिस कराएंगे? 3 बार, ठीक है, 3 बार। ये चलाजल है, ये माइक्रोपाइलर है, ठीक है बच्चों, 3 बार कराएंगे कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है? न्यूक्लियर डिवीजन, ठीक है। तो ये क्या हो गई हमारी? न्यूक्लियर डिवीजन। 3 टाइम्स कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन। यानी कि 1 से बने 2 न्यूक्लियस, 2 से बने 4, 4 से बने 8 न्यूक्लियस। यानी कि एम्ब्रियो सैक में इस टाइम पे
कितने न्यूक्लियस है? 8 न्यूक्लियस बन चुके हैं मेरे बच्चों। कैरियोकाइनेसिस। अब हम करेंगे साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करेंगे। और जब हम साइटोप्लाज्मिक डिवीजन करते हैं तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। 1 2 3 हेप्लॉइड हेप्लॉइड हेप्लॉइड, 1 2 हेप्लॉइड हेप्लॉइड। ये थोड़ा सा डिजाइनर बनाना पड़ेगा बच्चों, बहुत ही स्ट्रगल है डिजाइन बनाने में लाइफ में। ये देखिए कुछ ऐसा सा एम्ब्रियो सैक हमें दिखता हुआ, ये चैलेजल एंड ये माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है बच्चों, अब बच्चा पार्टी मुझे इन सेल्स के नाम बताएंगे। चलो आ जाओ। तो ये सेल क्या हो गए? एंटीपोडल्स, जो हेप्लॉइड है। ठीक है तन्वी, ध्यान से देख, तन्वी है या नहीं है? चैट बॉक्स में चली गई घर। तन्वी है या नहीं चैट बॉक्स में? तन्वी आंसर देगी सबसे पहले। ये हेप्लॉइड हो गए। ठीक है, फिर ये है हमारा पोलर न्यूक्लियाई। सिंस ये 2 न्यूक्लियस एक सेल में है तो इसे हम डिप्लॉइड कहेंगे। ठीक है, ये हो गए हमारे हेप्लॉइड। यहां पे 2 तरह के सेल हैं, ये दोनों हैं हमारे सिनर्जिड्स, दोनों के दोनों हेप्लॉइड हैं और इनके पास प्रेजेंट होता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या प्रेजेंट होता है? फिलीफॉर्म अपैरेटस। नीट का पीवाईक्यू क्वेश्चन जो किसको गाइड करता है? गाइड्स एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। किसकी एंट्री को कर रहा है गाइड? पॉलन ट्यूब की एंट्री को करता है गाइड। बिल्कुल एनसीईआरटी लाइन। फिर आते हैं नेक्स्ट, ये जो बीच में आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है मेन सेल जिसे हम एग कह रहे हैं, जो कि हमारा हेप्लॉइड। ठीक है, तन्वी एब्सेंट है नहीं, उसने अभी क्वेश्चन पूछा था, उसी ने तो पूछा था मैम इनकी प्लॉइडीज बता दो। तो न्यूसेलस, डिप्लॉइड, बाकी सब यहां मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे नीट का फिर से पीवाईक्यू क्वेश्चन, एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गेमेटोफाइट है, कितने न्यूक्लियस कितने सेल्ड होता है? ये मास्टर क्वेश्चन एग्जाम का, क्या पता कल के टेस्ट में क्वेश्चन आ जाए। और जो तुमने ना किया वहीं से कहा है मेरा डंडा। यस, वहीं से पिटाई करूंगी कल। ठीक है, चलो तो कितना है ये? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड। डन बच्चों ये वाला टॉपिक। अब आते हैं पॉलिनेशन पे, आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉलिनेशन। ओए इसको क्या हो गया? पॉलिनेशन, आ जाओ। पॉलिनेशन जैसे कि हम काफी सारे बेटा इसका विजुअलाइजेशन तो अब हम देख ही चुके हैं। ठीक है, अब बस वो चीजें हमें रेफर करनी है जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है। ठीक है, आ जाओ फटाफट से देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन होता क्या है? व्हाट इज पॉलिनेशन? पॉलिनेशन होता है मैकेनिज्म टू अचीव द ऑब्जेक्टिव दैट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टल इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या है? जब एंथर उड़ के जाते हैं किसके पास? स्टिग्मा के पास, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन की बात करें तो इसमें पहला है ऑटोगैमी, जिसे हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? सेम फ्लावर, उन दोनों के बीच में हो रहे हैं पॉलिनेशन। ठीक है बच्चों, यहां पे 2 तरह के फ्लावर्स होते हैं, कैस्मोगैमस जो खुल सकते हैं, ओपन फ्लावर्स होते हैं, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है मैं बता दूं। बट क्लैस्ट्रोगैमस ये कभी नहीं खुलते हैं, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड फ्लावर्स। जो क्लोज होते हैं उसमें हमेशा क्या होता है बच्चों? सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स, मतलब कि यहां पे पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं है, खुद से हो जाएगा। ठीक है, बट एक इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि यहां पे होता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या हो रहा है बच्चों? यहां पे इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ठीक है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? होमोजाइगोसिटी बढ़ रही है, हेट्रोजाइगोसिटी कम हो रही है। क्या मतलब है इसका? होमोजाइगोसिटी इंक्रीज कर रही है और हेट्रोजाइगोसिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है बच्चों, जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, हेट्रोजाइगोसिटी कम होती है,
तो ये क्या होता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है, जिससे जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, फिर आते हैं गेटनोगैमी, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन अलर्ट। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट। तो जेनेटिकली किससे सिमिलर हो गई, ऑटोगैमी से। तो क्या इसे ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन कह सकते हैं? आप कहेंगे नो मैम, ये ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन नहीं है। क्या नहीं है? ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन ये नहीं है बच्चों। ठीक है, फिर आते हैं जीनोगैमी पे। जीनोगैमी की अगर बात करें तो जीनोगैमी इज ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ pollen from anther to the stigma of a different plant, genetically different pollen to stigma। ठीक है, अब जीनोगैमी में एजेंट्स की बात करते हैं। एजेंट्स पानी हो सकता है, थोड़ा सा हवा हो सकती है, एनिमल्स हो सकते हैं बायोटिक में। तो सबसे पहले देखते हैं एनीमोफिली, एयर से होता है। पॉलन इसके लाइट नॉन स्टिकी वेल एक्सपोज्ड होते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है। सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्रासेस मोनोकॉट्स। प्लस इसमें इन्फ्लोरेसेंस भी होता है, इन्फ्लोरेसेंस। प्लस यहाँ पे कॉर्न कॉब यानी कि जो भुट्टा होता है उसमें क्या मिलते हैं, टैसल्स मिलते हैं, किसको फंसाने के लिए, एंथर को। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आवर हाइड्रोफिली, पानी की मदद से जो हो रहा है। ठीक है, क्वाइट रेयर, लिमिटेड अबाउट 30 जेनरा इन मोनोकॉट्स, pollen are long ribbon like, have mucilaginous cover, not at all aquatic plants use, not all aquatic plants use hydrophily। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों, इसका एग्जाम्पल है वेलिसनेरिया, वेलिसनेरिया एंड जोस्टेरा सी ग्रास। फिर जूफिली, एंटिमोफिली इज मोर कॉमन, लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंट रिच नेक्टर, जनरली स्टिकी पॉलन इनके होते हैं। ठीक है, इसमें रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं नेक्टर की फॉर्म में। ठीक है बच्चों, इसमें एक और बहुत अच्छा म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप है जो किसमें देखने को मिलता है, यक्का और मॉथ में, यक्का एंड मॉथ। तो यहां पे क्या म्यूचुअल रिलेशनशिप है, यक्का को पॉलिनेशन मिल रहा है हमेशा, और जो प्रूनुवा मॉथ है उसे क्या मिल रहा है, ओवी पोजीशन के लिए जगह मिल रही है, उसे अपने बच्चों के लिए जगह मिल रहा है, घर मिल रहा है, वो भी प्लांट के ओवरी के अंदर छुपा हुआ, इसलिए। ठीक है, हाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, जो हमारे वाटर हाइसिंथ और जो हमारे वाटर लिली होते हैं, इन दोनों में पॉलिनेशन कौन करता है, विंड एंड इंसेक्ट। ये भी हमारा बहुत कॉमन पीवाईक्यू क्वेश्चन है, ये मैंने यहां पे लिखवा दिया है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया पूरा? यस एवरीवन, सब कुछ हमने कवर कर लिया, बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टॉपिक है हाउ नेचर अवॉइड्स सेल्फ पॉलिनेशन। नेचर कहती है कि भाई सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करनी है आपने, ये घर घर में मत करा करो, बदतमीजी होती है ये। यस, आई डोंट लाइक दिस। ठीक है, तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, आओ देखते हैं। पहला क्या है बच्चों, अवॉइडिंग सिंक्रोनाइजेशन। ये पूरे मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा है, एनसीईआरटी के सारे शब्दों को अच्छे से लिखा हुआ है नोट्स में यहाँ पे। सिंक्रोनाइजेशन मतलब कि अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, मान लो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, लड़का मैच्योर हो गया और लड़की वाला पार्ट मैच्योर ही नहीं हुआ, अगर नहीं आउट, सिंक्रोनाइजेशन ही नहीं है, नहीं होगी यार सेल्फ पॉलिनेशन, हो गया ना तरीका। ठीक है, दूसरा अरेंजमेंट ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। मान लो कि स्टिग्मा लंबा हो गया और एंथर छोटा हो गया, वो तो नहीं कर पाएगा, उसके पास हाथ नहीं है, तो ये क्या है, हर्कोगैमी, इससे भी नहीं हो पाएगा, एंड नेचर इज लाफिंग इन द कॉर्नर। ठीक है, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी मतलब कि मान लो दोनों एक साथ मैच्योर हो गए, हाइट भी सही है, सब कुछ सही है, पर वहां पे लड़के कह रहे नहीं यार मुझे मम्मी पसंद नहीं, आप समझते क्यों नहीं हो, इनकम्पैटिबिलिटी है भाई। ठीक है, यस। फिर आते प्रोडक्शन, मामी म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, हाँ परेश पटेल बिल्कुल। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, हम फ्लावर ही बना रहे भाई यूनिसेक्सुअल, एक हमें नहीं रखना, लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते, ऐसे मूवी में कहा था बेटा, मैंने प्यार किया में। ठीक है, यस, ऐसे नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें 4 पॉइंट्स है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर,
self incompatibility, arrangement of anther and stigma and avoiding synchronization. ठीक है बच्चों, चारों पॉइंट्स क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत? चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। आओ इसका डायग्राम बनाते हैं, आ जाओ जाओ जाओ। आ जाओ, डायग्राम बनाते हो, एक सेकेंड। अब देखो बच्चों, यहां पे डायग्राम बना लेते पहले। अब देखो भाई, पॉलन है, पिस्टल है, स्टिग्मा है। ये क्या बच्चों? स्टिग्मा। ये क्या है इसका? स्टिग्मा। स्टिग्मा पे ना मेरे बच्चों कोई भी आके लैंड कर जा रहा है, तो पहले तो ये समझो कि ये डिफरेंट स्पीशीज का है, डिफरेंट स्पीशीज, तो इसको तो बिल्कुल भी अलाउड ही नहीं है। ये कहेगा निकल भाई तू निकल, तेरी दाल यहां नहीं गलेगी। ठीक है, यस, डन, यस, तेरी दाल यहां नहीं गलेगी। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ये दोनों सेम स्पीशीज के हैं। ये वाला लड़की कहते हैं हमको पसंद नहीं। क्यों नहीं पसंद? क्योंकि केमिकल डायलॉग्स हुए। इसने जाते ही कहते हैं कि आप चाय बहुत अच्छी बनाती है, बट आप जो समोसा लाई हैं वो ठंडा हो चुका है और करारा नहीं है। वो कहते हैं जाके खुद ले ले भाई। बातचीत हुई, पसंद नहीं आया, रिजेक्ट। ठीक है, दूसरे ने कहा हमें तो बस आपसे मतलब है, चाय समोसे तो हम बना देंगे दीदी आपके लिए। ये कहते ओह माय गॉड, यही तो मुझे चाहिए था लाइफ में। बस ये सुनते ही बस हो गए केमिकल डायलॉग्स। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि पिस्टल और पॉलन के बीच में हो रहे हैं केमिकल डायलॉग्स। ठीक है, यस, पॉलन और पिस्टल के बीच में। ठीक है, जब ये डायलॉग सक्सेसफुल हो जाते हैं तब जो ये पॉलन है जर्मिनेट करता है, पॉलन जर्मिनेट्स। और पॉलन को जर्मिनेट करने के लिए चाहिए होता है बोरॉन, एक एलिमेंट है वो है बोरॉन। जर्मिनेट कर दिया, अब जर्मिनेट करने के बाद ये रास्ता ढूंढेगा इश्क का, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पे स्टार्ट हो गया पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, ये देखिए, और ये हमारा एनाट्रोपस ओव्यूल, ये देखिए। अब यहाँ पे ऐसे एंट्री ले जाएगा, जो भी हमने देखा था। ये होता है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। ठीक है बच्चों, यस। मतलब दीदी कामचोर है। अब मैंने कुछ नहीं कहा भाई, ये तुम्हारे खुद के मन घड़त कहानियां भी हो सकती है, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे पे कोई ब्लेम नहीं डालेगा। ठीक है, अब यहां तक पहुंच चुका है। अब क्या होगा, आइए, अब होगा बच्चों डबल फर्टिलाइजेशन, जो अभी हमने 3D में भी देखा था। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म्स। किसका फीचर है ये? एंजियोस्पर्म्स का। क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स में भी सिंगल फर्टिलाइजेशन ही होता है जिसमें जाइगोट बनता है, क्योंकि उसका जो एंडोस्पर्म होता है वो हेप्लॉइड होता है। ये चीज आपको याद रखनी है एग्जाम तक। जिम्नोस्पर्म्स में जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या होता है मेरे बच्चों? हेप्लॉइड होता है। क्या होता है वो? हेप्लॉइड। तो इसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती है। तो यानी कि यहाँ पे दो मेल गैमीट्स हैं। क्या है? दो मेल गैमीट्स, जिसमें से एक गैमीट फर्टिलाइज करेगा एग को, जिससे बनेगा हमारा जाइगोट, जो कि डिप्लॉयड है। वहीं पे दूसरा मेल गैमीट किसको फर्टिलाइज करेगा? पोलर न्यूक्लियाई को। किसको करेगा? पोलर न्यूक्लियाई को करेगा, जिससे क्या बनेगा बच्चों? हमारा एंडोस्पर्म, जो कि ट्रिप्लॉइड है। क्या बनेगा? एंडोस्पर्म, जो कि क्या है हमारा? ट्रिप्लॉइड होगा। डन 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 डन, यस। डॉक्टर मधु दीदी, तुम इतनी बातें करोगी तो कैसे चलेगा बेटा जिंदगी में? बहुत बातें बनाती है यार ये। मैं तब से देख रही हूँ चैट्स में इतनी एक्टिव है। मेरा तो फोकस पूरा पढ़ाने में है, इसका फोकस बातों में है। यस यस गाइस, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम पर नजर नहीं रखती? देखो बेटा, अब पोरोगेमी, ये
ये सब पूछ रहे हो क्या बेटा प्रशांत? पोरोगैमी जब पोर से जाता है माइक्रोपाइलर, इंटेगुमेंट से जाता है, न्यूसेलस के सेल से जाता है, तो उस पे बेस नाम होते हैं जहां से उसकी एंट्री होती है पोलन ट्यूब की। वो आपने वैसे करना नहीं है, ठीक है? यस हाँ। अच्छा मयंक बहुत बोल रहे तू, आप ही की बच्ची है, हैं? पसंद है तुझे? नालायक, टीचर का साथ देते हैं, बाहर कर दूंगी क्लास से अभी, दूसरी आईडी से आएगा फिर पढ़ने के लिए। हाँ मेरे सामने नहीं चलेगा ये सब कर चुके हैं हम ये सब। मैम फैमिली प्रेशर से नीट क्लियर हो जाएगा? हाँ बेटा प्रेशर होना चाहिए बस लाइफ में, किसी की फैमिली दे दे, किसी के टीचर्स दे देते हैं। यस हाइलम क्या है मैम? तू सेशन देख, तू मुझे मत देख। यस ठीक है। तो आओ भाई, देखो बेटा सिंपल सी बात है, कल का जो प्रैक्टिस सेशन है पहले आओ, गिव अवे, लालच देके मैं नहीं बुलाऊंगी, हो गया वो लालच वाले, हो गए काम खत्म कि बच्चों को कह दिया बुक मिलेगी आ जाओ, नहीं। अगर आपने अपना नीट क्लियर करना है तो आओ, अगर आपको लगता है कि मैं 500 का वाउचर देकर आपको बुलाऊं, सॉरी आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, ठीक है? यस आ जाओ। अब आ रहे हैं हम एंडोस्पर्म के टॉपिक पे। बड़ा देखो नोट्स बहुत ही बेहतरीन लेकर आए हैं हम, ठीक है? क्योंकि ये ऑन पॉइंट नोट्स है जिससे आपके पूरे मार्क्स बनेंगे। देखो इधर पीईसी यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल divides repeatedly and forms triploid endosperm tissue filled with reserve food material, provide nutrition to developing embryo। so main काम एंडोस्पर्म का क्या है पहले तो ये बता दो, क्या काम है एंडोस्पर्म का? टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, ठीक है बच्चों? यस नाउ नेक्स्ट, commonly pen undergoes successive nuclear division to give free न्यूक्लियाई, यानी कि जो हमारा देखो पेन जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, ये डिवाइड करता है जिससे फ्री एंडोस्पर्म न्यूक्लियर बनता है, ठीक है, जिससे कोकोनट का पानी बनता है, टेंडर कोकोनट, वो पीते हैं ना जाके हम महबूबा को ले जाके, वही वाला, ठीक है। इट बिकम्स सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन। कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, और जो उसका मलाई है जो दीदी बाद में लेके खाते हैं, भाई मलाई तो निकाल दो, वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो जो आपका टेंडर कोकोनट है उसमें दो हिस्से, एक पानी और एक मलाई। जो मलाई है बच्चों वो क्या है? आपका सेलुलर एंडोस्पर्म है, और जो आपका पानी है वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट जो है अपने में क्या है? पूरा का पूरा एक डाइट है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारा नरिशमेंट है, एंडोस्पर्म का काम है नरिशमेंट। तो अगर आप कोकोनट वाटर पी रहे हैं तो बेसिकली आप सारे तरह के मिनरल्स पी रहे हैं, ठीक है बच्चों? अब आते हैं नेक्स्ट, सीड फ्रॉम ओव्यूल कैसे बनता है? देखो सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है। ये चीज अभी मैंने पीछे भी पढ़ाई थी, सेम चीज है। और ये कहां होता है? फ्रूट के अंदर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, एक सीड के अंदर सीड कोट होता है, कॉटिलेडन्स होते हैं और एम्ब्रियोनल एक्सेस होता है, ठीक है। द कॉटिलेडन्स आर सिंपल, जनरली थिक एंड स्वॉलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड। इसमें क्या होता है? कॉटिलेडन में होता क्या है? फूड स्टोर्ड होता है, ठीक है। दो तरह के सीड है जिसमें नीट में क्वेश्चन आता है, एक है नॉन एल्ब्यूमिनस, एक है हमारे एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन एल्ब्यूमिनस जिनके पास एंडोस्पर्म नहीं होता है, क्योंकि सारा एंडोस्पर्म जो है एम्ब्रियो यूज कर लेता है अपने डेवलपमेंट के लिए। तो इसका एग्जाम्पल है पब जी, अब नहीं रही हमारे बीच में। पी बीन ग्राउंडनट, कैसे याद रखोगे? पी बीन ग्राउंडनट अब नहीं रही हमारे बीच में, नहीं का मतलब है नो एंडोस्पर्म, ठीक है बच्चों। एल्ब्यूमिनस सीड, ये वो सीड्स है जिनके पास एंडोस्पर्म रह जाता है ड्यूरिंग दैट। बेटा प्रिया कोकोनट है, दारू की बात नहीं की है जो तुम पगला गई चैट सेक्शन में मेरे, ठीक है। हाँ तो ये वो है जिनके अंदर रह जाता है एंडोस्पर्म ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ अ सीड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, मोनोकॉट्स फैमिली में, पोएशी फैमिली में, ठीक है। ओकेजनली इन सम सीड्स, अब ध्यान से देखो, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर न्यूसेलस भी रह जाता है यार। दे हैव न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या? हमारे डिप्लॉयड सेल्स। जिन सेल्स में
न्यूसेलस रह जाता है उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। और ये पेरिस्पर्म किस में देखने को मिलता है? ब्लैक पेपर एंड बीट में, यानी कि काली मिर्च। ठीक है बच्चों। Integuments of ovule hardens as tough protective seed coats. It has a small pore micropyle through which oxygen water enter into the seed during germination. तो जो वो पोर हमारा रह गया था वहीं से मैंने बताया था ऑक्सीजन और वाटर जाएगा जर्मिनेशन के लिए। ठीक है। Next, as the seed matures, its water content is reduced and seed become dry. The general metabolic activity of the embryo slows down. The embryo may enter a state of inactive dormancy. जब अनफेवरेबल सिचुएशन होती है तो बच्चों ये जर्मिनेट नहीं करता है, जिसे हम कहते हैं डोरमेंसी फेज। देखो कितने अच्छे पॉइंट्स में लिखा हुआ है, देख रहे हो? पूरी एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी ने इतने अच्छे से नहीं लिखा जितना इन्होंने पॉइंट्स में अच्छे से लिखा है एक एक चीज को। देखो ध्यान से, सारी चीजें हो गई ना एक ही स्लाइड पे सीड को लेके। अब आते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट पे। ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट अगर हम देखें बच्चों तो दो तरह का, एक डाइकॉट्स का और एक मोनोकॉट्स का। ठीक है, अब बता रही हूँ पार्थिनोकार्पी। नीरज बिल्कुल टेंशन मत ले, अभी तो चैप्टर बचा है। एक है हमारा मोनोकॉट्स, एक है हमारा डाइकॉट्स। ठीक है। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड। कहां पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होता है? कौन से एंड पे? माइक्रोपाइलर एंड पे। Most zygote divide only after certain amount of endosperm is formed. तो पहले एंडोस्पर्म बनता है, फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। पहले क्या बनेगा बच्चों? पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, पहले एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होगा, उसके बाद ही जाइगोट फॉर्मेशन होगा। ये इवेंट वाले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। पहले खाना लाओ फिर काम करेंगे। ठीक है, यस। अब देखो इधर, though the seeds differ greatly, the early stages of the embryo development are similar in monocots and dicots. Figure depict the stages of embryo in dicot. पहले globular, heart shaped, फिर mature embryo. अब आ जाओ इधर, ये हमारा डाइकॉट का है क्योंकि यहाँ पे दो कॉटिलेडन्स है, दो कॉटिलेडन्स है तो डाइकॉट का हो गया। ये प्लिम्यूल है, ये रेडिकल है। प से प्लिम्यूल शूट सिस्टम याद रखना, इससे शूट सिस्टम बनेगा हमारा पूरा, और रेडिकल से आर से हमारा रूट सिस्टम बनेगा। ठीक है, वहीं पे ये मोनोकॉट का है, ये स्क्यूटैलम है, ये कॉलिप्टाइल है जो कवर करा हुआ है किसको? प्लिम्यूल को। और रेडिकल को कवर कौन कर रहा है? कोलियोराइजा। ये हमारे एपिब्लास्ट सेल्स हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज आवर फ्रूट। आ जाओ फ्रूट पे आ जाओ। हाँ बेटा अग्रिम उपाध्याय, हम लाइव हैं। बेटा कहा था ना 1-1.5 घंटे का चैप्टर है, हो रहा है बस। स्क्यूटैलम आर फाउंड इन ग्रासेस। ठीक है, यस। आ जाओ, फ्रूट फ्रॉम ओवरी। कैसे फ्रूट बनता है ये हमने मॉर्फो के चैप्टर में भी कर रहा था। द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट। अगर कोई भी फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है तो उसे ट्रू फ्रूट कहते हैं। अगर कोई फ्रूट ओवरी से ना डेवलप होकर किसी और हिस्से से ग्रो करता है तो उसे फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जिसका एग्जांपल है कैशू नट, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, एप्पल हो गया आपका। Transformation of ovules into seed and ovary into fruit proceeds simultaneously. The wall of ovary develops into fruit wall that is called pericarp. ठीक है? The fruit may be fleshy, guava, orange, mango, or dry like groundnut, mustard. Fruits are of two types: true fruit, which comes from ovary; false fruit, which comes from thalamus. एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैशू नट। इन सम स्पीशीज, अब देखो जो बच्चे पार्थिनोकार्पी पूछ रहे थे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, इन्हें ले लेना जरूर, ऑन पॉइंट डेफिनेशंस दी हुई है। इन सम स्पीशीज फ्रूट डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स। तो यानी कि इनमें फर्टिलाइजेशन के बिना ही ओवरी से क्या बन गया है? फ्रूट बन गया है। एग्जाम्पल बनाना। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, सच अ फ्रूट आर सीडलेस। ठीक है, तो पार्थिनोकार्पी में कई बार ग्रोथ हार्मोन से ही बना देते हैं तो उसमें सीड बनता नहीं है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम सीडलेस कहते हैं। इसका भी एग्जांपल है बनाना। ठीक है बच्चों, इसमें एक दो चीजें रह गई हैं। पॉलीएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस तो मैंने करा दिया, पॉलीएम्ब्रियोनी वो भी लिख लो। पॉलीएम्ब्रियोनी नाम से पता लग रहा है मल्टीपल एम्ब्रियोज इसमें होते हैं, और ये मल्टीपल एम्ब्रियोज कहां पे मिलते हैं बच्चों? हमको
सिट्रस में, जो हमारे सिट्रस होता है, ऑरेंज, सिट्रस, ऑरेंज, लेमन, इन सब में। एपिकोटाइल एंड हाइपोकोटाइल बताती हूँ, रुको एक सेकेंड। ये देखो, ये हमारे एम्ब्रियोनल एक्सिस है बच्चों, ये हमारे दो कॉटिलेडन्स है, इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सिस बनेंगे इस तरीके से। ये ऊपर वाला एपिकोटाइल है जो किसको जन्म देगा, प्लिम्यूल को, और इससे बनेगा हमारा शूट सिस्टम। ये नीचे वाला है जिसे हम कहते हैं हाइपोकोटाइल, जिससे बनेगा हमारा रेडिकल, और ये बनाएगा रूट सिस्टम। और ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस, बीच वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है बच्चा, डाउट क्लियर हो गया? यस, डन? यस एवरीवन। बेटा एक बार एनसीईआरटी से रीड लगा लेना। मोस्ट ऑफ द चैप्टर इज डन ट्वाइस इन दिस क्लास। कल हम माइक्रोब्स करेंगे, उसके बाद ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, एंड वी विल फिनिश आवर क्लास 12th। टर्न एपोमिक्सिस में सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पी में फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन। यस, एक में देखो एपोमिक्सिस, स से याद रखना है सीड, पार्थिनोकार्पी फ्रूटी, यानी कि फ्रूट बनता है। ऐसे याद रखोगे तो नीट एग्जाम तक याद रहेगा बढ़िया से। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का पूरा चैप्टर। थोड़ा सा ही टाइम ज्यादा लिया मैंने, 15 मिनट, और ज्यादा नहीं लिए, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, यस, अभी कोमल को बुलाऊंगी। यस, नोट्स तो बहुत जरूरी है आज के, ये जरूर ले लेना बच्चे नोट्स, बहुत ही अमेजिंग नोट्स है। यस, नेक्स्ट सेशन की अटेंडेंस कौन लगाएगा, लगाओ फटाफट से। और कल सब 1 बजे आएंगे, नहीं आए तो मैं बंद कर दूंगी प्रैक्टिस सीरीज। सच बता रही हूँ, एक दिन में 2-2 क्लास दिला रहे हो, शर्म करो बच्चों। यस, फाइल, ये क्या हो गई हमारी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओहो ओहो, पूरा डिलीट हो गया, फिर लिखना पड़ेगा। तब तक तुम अटेंडेंस लगाओ यार फटाफट से, मैं फिर से लिखती हूँ। लगाओ अटेंडेंस फटाफट। बहुत काम होता है बच्चों, यस, बहुत ही काम होता है। लग गई अटेंडेंस? यस, हाइब्रिड सीड्स, हाइब्रिडाइजेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से बना सकते हैं। यस, कितनी लगाई है? मत सुनो, मत सुनो, नहीं लूंगी मैं कल क्लास, भागो यहां से। फिर लेन यार, एक काम कहती हो अटेंडेंस लगा दो यार, ऐसा भी क्या क्या कर दिया हमने। यस, लगाओ जल्दी से अटेंडेंस कल की, देखने मुझे सबकी अटेंडेंस कल की। यस, देखने मुझे। लग गई, 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 लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट से लगाओ। यस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, फटाफट से लगाओ लगाओ लगाओ, लगाओ लगाओ लगाओ, फटाफट 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 फटाफट, चलो। डन 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 डन।